और इसमें जो फर्स्ट श्लोक है उसी में पूरा भगवद गीता का एसेंस है। और जो फर्स्ट श्लोक है, कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, यू कैन नो अबाउट मी जस्ट बाय हियरिंग फ्रॉम मी। इसमें शिला प्रभुपाद अपने तत्व में कह रहे हैं कि जो हमारी अनवांटेड डिजायर्स हैं और जो डर्ट है हमारे हृदय में, वो एकदम साफ हो जाएगा जस्ट बाय हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। इसमें आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक माता जी हैं जिनके पास गोपाल जी हैं, बहुत ही सुंदर गोपाल जी हैं, और जो उनको सुबह शाम जो भी खाते हैं उनको ऑफर करते हैं, और इवन जो बाजार से लेके आते हैं वो भी ऑफर करते हैं, इवन उसमें जो उसमें अंडा भी हो वो भी इसको नहीं सोचते हो, वो भी ऑफर करते हैं। तो आपने माता जी से पूछा कि माता जी, क्या गोपाल जी को आप जो ऑफर करते हो, क्या भगवान जो गोपाल जी हैं क्या वो एक्सेप्ट करते हैं? तो माता जी ने बोला कि हम अपने भाव से लगाते हैं तो भगवान एक्सेप्ट ही करते होंगे। तो उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान की क्या फीलिंग है। इससे हमको क्या समझ आता है कि समझो हम जो भगवान के साथ हमको सच्चा रिलेशन बनाना है, वी शुड नो अबाउट हिम बाय फ्रॉम द राइट सोर्स। जो उनका जो सोर्स है दैट शुड बी राइट। अदरवाइज हम भी कुछ भी भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो भगवान दे रहे हैं। तो इससे हमको क्या समझ को मिलता है कि हमको आजकल मार्केट में देखते हैं कि इतनी तरह की भगवत गीता है, 500 तरह की भगवत गीता, इवन महात्मा गांधी ने भी भगवत गीता लिखी हुई है। तो हमको जो भगवत गीता पढ़नी है वो वही पढ़नी है जो है भगवत गीता एज इट इज। एक तो ये पॉइंट है प्रभु। तो सेकंड पॉइंट जो है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम है, हमारी दो आइडेंटिटीज है, यहाँ दो रूप है, एक है बॉडी और एक सोल। और उसका भी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि एक छोटा बच्चा होता है और उसके फादर उसको बहुत ही सुंदर एक पिंजरा गिफ्ट करते हैं जिसमें एक तोता होता है, और जो बच्चा होता है वो गिफ्ट लेके इतना खुश होता है कि उसको सुबह शाम उसको पिंजरे को एकदम अच्छे से सफाई करता रहता है, सफाई करता रहता है। और हफ्ते 10 दिन बाद देखता है कि उसका जो अंदर वाला तोता होता है वो मर जाता है। तो अपने फादर के पास आता है, कहता पिताजी, मैंने तो इस पिंजरे का इतना ख्याल रखा था, इतना ख्याल रखा था, अंदर वाला तोता कैसे मर गया? तो फिर उसके पिताजी उसको बोलते हैं, हाँ, तुमने पिंजरे का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, पर जो अंदर तोता था उसको खाना देना भूल गए। तो आजकल हमारी यही कंडीशन है कि हम जो सुबह शाम हम इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो आउटर बॉडी है उसका ख्याल कर रहे हैं, जो अंदर सोल है उसको खाना देना हम भूल गए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मुझे रियली बहुत ही पसंद समझ आया वो था कि ऐसे कौन से भक्त हैं कि जस्ट बाय हियरिंग, जस्ट भगवान के बारे में सुन के ही कि वो एकदम प्योर डिवोटी बन गए। जो आपने बताया था कि पहले थे प्रहलाद महाराज, जिन्होंने अपनी माता के वून में नारद मुनि से सुना और एकदम प्योर डिवोटी बन गए। सेकंड रुक्मणी, जिन्होंने सेठी से सुना और कि अपने मन में ढाल लिया कि मैं शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण से करूंगी, नहीं तो अपना देह छोड़ दूंगी। थर्ड, शबरी, रामायण में हम देखते हैं, जिसने ऋषि से सुना भगवान के बारे में और उसने सारा जीवन अपना वेट करते रही कि भगवान राम आएंगे। और लास्ट ऑफ द लास्ट, शिला प्रभुपाद, जिन्होंने अपने गुरु महाराज से सुना और राइट से सुना और पूरा वर्ल्ड को आज चेंज कर दिया, कृष्ण भावना में उन्होंने चेंज कर दिया। इससे हमको क्या समझ आता है कि चारों में
ऐसी क्या जो एक चीज थी जो उनको एकदम प्योर भक्त बना दी? वो था कि राइट सोर्स। जो चारों का जो सोर्स था, दैट वाज राइट। कि उन्होंने जो सुना था, जो जिनसे सुना था, वो सोच था एकदम राइट सोच था, इसलिए वो अपनी लाइफ में प्योर भक्त बन सके। और एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना, फॉर 3 days, दैट वाज, जो आपने बताया कि शिला प्रभुपाद की गुरु महाराज ने शिला प्रभुपाद को बोला था, डोंट ट्राई टू फाइंड कृष्णा इन द bushes of Vrindavan. Try to find Krishna in the instructions of spiritual master. Hare Krishna. थैंक यू, वेरी नाइस। Thank you so आपने much. आपने टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए सारे मेजर पॉइंट्स को कवर कर लिया। Sorry bro, first time मैंने बोला हिंदी भी एकदम टूटी थी। Really sorry. पूरे नंबर मिलेंगे आपको। हरे कृष्णा। थैंक यू, इट वाज नाइस। हरे एग्जांपल्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कई बार हमारे को बड़े बड़े श्लोक सामने रख के सुन भी लें तो सामने वाले की हम सिर्फ तारीफ क्या करते हैं, पता है, वाह कितना पंडित था वो व्यक्ति, बट अंदर कुछ चेंज ही नहीं होता क्योंकि समझ ही नहीं आया होता। बट एग्जांपल्स की स्ट्रेंथ ये है कि हम एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ पाते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, और एक बहुत बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से हमारे को समझ आ पाता है क्योंकि एक एग्जांपल उसको क्लियर कर देता है जो हमारे पर्सनल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। थैंक यू ब्रो। प्रभु मैंने बोलना है। हाँ विनीत ब्रो जी। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली एक और चीज प्रभु मैं सुमित बोलना प्रभु ने चाहता बहुत हूँ, मैं एक हाँ चीज जी बोलना प्रभु। चाहता हूँ, वैसे भी अभी मुझे बहुत समय से सोच रहा था मैं कि एक्चुअली हम इतने वीक से क्लासेस कर रहे हैं और पूरा 7 चैप्टर खत्म हो गया हमारा, काफी डिटेल में भी गए। अब कितना मदद है वो मुझे नहीं पता, वो इंडिविजुअली आप लोगों को पता हो, बट एटलीस्ट हमने काफी वीक्स क्लासेस किया। उसका उसका मेजर मेजर क्रेडिट विनीत प्रभु का जाता है। प्रभु ने पुश किया, प्रभु का इनिशिएटिव था, प्रभु ने सब स्टार्ट किया। हर वीक प्रभु ही सबको रिमाइंडर देते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु रियल सर्विस आप कर रहे हो प्रभु, मैं तो फैसिलिटेट कर रहा हूँ, बस आप बोलते हो, सारा एफर्ट मेरा आप तो एक लगा घंटे रहे का काम है सिर्फ, बाकी तो आप ही गए। हो। नहीं नहीं प्रभु, थैंक यू प्रभु, आपका हम्बलनेस है प्रभु, आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो। एनीवेज प्रभु, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हाँ हाँ प्रभु मैं सुमित प्रभु ने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया, तो उतनी हाई एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखता। मैं मैं थोड़ा टेक्निकली बताने वाला हूँ। तो मैंने हाँ that's okay। सारे श्लोकास के थोड़े नोट्स बनाए थे। तो हमने एक्चुअली ये डिसाइड किया था कि सुमित प्रभु 10 श्लोका कवर करेंगे जो उन्होंने एग्जाम्पल से ही कवर कर दिए हैं, एंड मैं नेक्स्ट 10th एंड गौरव प्रभु नेक्स्ट 10 करेंगे। तो टू समराइज, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। या तो टू समराइज, जो पहला सेक्शन था, बेसिकली हम कृष्णा को जान सकते हैं उनके बारे में सुन के, राइट। तो जो पहले 3 श्लोक हैं जो सुमित प्रभु ने अभी एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन किए हैं, तो उसमें तीनों श्लोका में हियरिंग के ऊपर बहुत एम्फेसिस है, राइट। तो वो एक सेक्शन है इस चैप्टर 7 में। और जो सुमित प्रभु ने काफी अच्छा एग्जांपल दिए कि प्रहलाद महाराज और भी जो एग्जांपल दिए हैं वो सिर्फ सुन के ही भक्त बन गए, तो हियरिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और दूसरा कि राइट सोर्स से सुनना, राइट। तो ये इन 3 श्लोका की समरी है। जो नेक्स्ट सेक्शन है, बेसिकली कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। जो जो भी भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक है, दोनों एनर्जीज जो हैं वो कृष्णा से ही आ रही हैं बेसिकली। तो इस इन इन सारे श्लोकास में जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो जो जो 5 जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं जिनसे बॉडी बनी है, और जो 3 टाइप के सूक्ष्म तत्व हैं, जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये सब कृष्णा से आ रहा है। मतलब जो बॉडी एक टाइप से जो फिजिकल एस्पेक्ट है और जो सटल एस्पेक्ट है, वो सब कुछ जो जो एनर्जीज का पार्ट है वो कृष्णा का ही है। एंड बेसिकली इसमें इसके तात्पर्य में प्रभुपद ये भी समझा रहे हैं कि महाविष्णु की प्रकृति कैसे हुई, महाविष्णु के पोर से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, और हर यूनिवर्स के अंदर वो फिर से एज ए गर्भोदक्षा विष्णु एक्सपैंड कर रहे हैं। और फिर हर एक जीवात्मा के अंदर एज ए कर्णोदक्षा विष्णु, जो बेसिकली परमात्मा स्वरूप है,
उसके उसके द्वारा वो बैठे हुए हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम लॉर्ड, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो ये मटेरियल एनर्जी का सोर्स बता रखा है इस श्लोका में। फिर उसके अतिरिक्त फिर कृष्णा उस नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं कि उसके जो जीवा है वो मेरी पराशक्ति है, बेसिकली जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। बट इस श्लोक में आपने बताया था कि एक टाइप से भगवान हम पे थप्पड़ मार रहे हैं कि हम उस प्रकृति का जो है शोषण कर रहे हैं, राइट। सो तो वो बता रहे हैं कि जीवा शक्ति जो है वो पराशक्ति है, बट वो हम जो उनकी मटेरियल एनर्जी है उसका शोषण कर रहे हैं और उसको सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं, राइट, अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए। तो उसके बाद इसी श्लोका में बताया ना कि इनफैक्ट जो जो भी ये दोनों शक्तियां हैं, मटेरियल और आध्यात्मिक और भौतिक, राइट, तो उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जाना, सारा कुछ मुझसे ही जनरेट हुआ है और मुझ में ही खत्म हो जाएगा इवेंचुअली। सो इट्स ए साइकिल जो बार बार चलती रहती है, हर एक युगा साइकिल जो खत्म होने के बाद। देन नॉट ओनली दैट, ही सेइंग इवन दो वो सब मुझसे आ रहा है, मेंटेनर भी मैं ही हूँ, मतलब जो सब कुछ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही एनिहिलेट कर रहा हूँ, बट मेंटेनर भी मैं ही हूँ। तो इस श्लोका में वो कह रहे हैं कि इस मुझे मैं ही परम सत्य हूँ। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं कृष्ण इसमें कि जैसे जो धागा जो है वो नहीं दिखता माला के अंदर, इसी प्रकार एक टाइप से सब कुछ भगवान पे ही आधारित है, बट हम भगवान को ही भूल जाते हैं क्योंकि भगवान एक्चुअली हमें दिख नहीं रहे हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन बेसिकली शुरू होता है कि सारे जैसे जो जल का जो स्वाद है, जो सब सब चीजों का जो चंद्रमा का जैसे प्रकाश है, सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट एवरीथिंग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कमिंग आउट ऑफ कृष्णा ओनली। फॉर एग्जांपल जल का जो स्वाद है, जल में कोई स्वाद नहीं होता, बट जल का जो स्वाद ये होता है कि वो हमारी प्यास बुझा सकता है, राइट। तो वो जो प्यास बुझाने की जो शक्ति है वो भगवान से ही आ रही है। तो इन श्लोकों में जो नेक्स्ट श्लोका है 7.8 से लेके 7 बेसिकली 12 तक, तो कृष्णा यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पृथ्वी की सुगंध है वो मुझसे है। मैं बहुत समरी में बोल रहा हूँ। इसी प्रकार समस्त जीवों का जो आदि बीज है, जो जैसे जो भी जितने भी हम इंटेलिजेंट बीइंग्स देखते हैं इस संसार के अंदर, जो जो नेता हो गए या बहुत बड़े लीडर्स हो गए, जो इंटेलिजेंस जिस इंटेलिजेंस से वो काम कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस भी भगवान से ही आ रही है। वो उस इंटेलिजेंस के बिना वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एंड प्रभुपाद इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं कि उस इंटेलिजेंस के बिना कोई भी कृष्णा को भी नहीं समझ सकता। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को भी नहीं जान सकता। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। जो इंटेलिजेंस है वो अगेन उन्हीं से ही आ रही है। एक मिनट। सो एंड देन फाइनली इस सेक्शन को समराइज कर रहे हैं 7.12 में। वो बोल रहे हैं कि तुम जान लो कि जो मेरी शक्ति से ही सारे गुण प्रकट प्रकट होते हैं, जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों गुणों की वजह से ही पूरी सृष्टि का जो है पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है। इनफैक्ट जैसे आपने एग्जांपल दिया कि था कि तीन तीन कलर से बहुत सारे बाकी कलर्स बनते हैं, या 3 3 into 3 9 ऐसे करके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऐसी जो 4 लाख जो जो सॉरी 84 लाख योनियां हैं वो इन तीनों गुणों के ही समागम से बने हुए हैं। तो ये आपने एक्सप्लेन किया था इस श्लोका में। एंड देन जो नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट होता है, बेसिकली द नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ये सब कृष्णा से ही आ रहे हैं, ये आपने स्टार्ट किया था। एंड इस सेक्शन में 7.13 और 14, ये दोनों श्लोक का यही बात कर रहे हैं कि सारा संसार जो है इन्हीं गुणों की वजह से जकड़ा हुआ है। बेसिकली प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो गुण का जो दूसरा अर्थ है वो रस्सी भी होता है। जो गुण का दूसरा अर्थ है वो रस्सी भी होता है। सो बेसिकली इस रस्सी रूपी गुणों से पूरा संसार जकड़ा हुआ है, और इसकी वजह से वो इन तीनों गुणों से ऊपर आके मुझे नहीं देख पाता। तो हम सब इसी सत्वगुण और तमोगुण और रजोगुण में ही घूम रहे हैं, बट वी कांट अनलेस हम भगवान की शरण में जाएं, हम तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान को नहीं देख सकते। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन आता है 7.15 से लेके 7.19 तक, ये सेक्शन आता है कि कौन कौन से ऐसे प्रकार के जो लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान को सरेंडर नहीं करते, और कौन से ऐसे प्रकार के जो लोग हैं, जो पायस लोग हैं, जो भगवान को सरेंडर करते हैं। तो वो इस सेक्शन में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जो पहला जो श्लोक है वो ये बोल रहा है कि 4 टाइप के कौन से ऐसे लोग हैं
जिनका जो ज्ञान है माया ने हर लिया है, और वो कौन लोग हैं जो जो कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं करते। तो ऐसे चार लोग इसमें बताए गए हैं श्लोका में। वो एक है मूढ़ा लोग। मूढ़ कौन होता है? जो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, जो एकदम गधों की तरह लगे रहते हैं विदाउट नोइंग कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, हमें क्या अचीव करना है इस दुनिया में, राइट। तो उनको जो सारा जो फ्रूटिव रिजल्ट्स होता है वो अपने लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो वो गधों की भांति लगे रहते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि गधा एक सिर्फ गाजर के लिए उसके आगे जो गाजर बांध देते हैं, या इनफैक्ट अपनी गधी के साथ संग करने के लिए पूरा दिन उससे जो है काम कराया जाता है सिर्फ उस चीज के लिए, राइट। तो वो गधों की तरह काम कर रहा है विदाउट थिंकिंग कि वो जो एंड रिजल्ट है वो बड़ी आसानी से पा सकता है विदाउट डूइंग दिस ऑल दिस नॉनसेंस। तो ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो दूसरे प्रकार का जो दुष्कृति इसमें डिफाइन किया गया वो नराधम का अर्थ है जो अधम व्यक्ति। अधम व्यक्ति मतलब जिसका कोई धर्म नहीं है, बेसिकली वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, राइट। तो इस टाइप के लोग भी भगवान को सरेंडर नहीं करते। और तीसरे प्रकार के जो श्रेणी में आते हैं इसमें जो भगवान को सरेंडर नहीं करते वो है माया प्रहता ज्ञाना, विच मीन्स जो अगर हम रियल लाइफ में देखें, जैसे साइंटिस्ट हो गए, महान कलाकार हो गए, राइट। तो ये सब लोग भगवान का उपहास करते हैं और बेसिकली उनको सरेंडर नहीं करते। तो ये बहुत ज्ञानी तो होते हैं ये लोग मटेरियल एंगल से, बट स्पिरिचुअल एंगल से ये लोग बिल्कुल जीरो होते हैं। तो ये लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते और उनको सरेंडर नहीं करते। जो चौथी श्रेणी में आते हैं वो असुरित भावना वाले जो लोग आते हैं, जिन लोगों का बेसिकली कुछ लोग आई थिंक इसमें जो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, एज इन कि कैसे समझाया जाए कि वो नास्तिक प्रकार के लोग हैं बेसिकली। तो भगवान की प्रेजेंस को वो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई उनके सामने कुछ आर्गुमेंट देता भी है तो वो उसको नकार देते हैं बेसिकली। तो मतलब भगवान में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखते और इनफैक्ट उनके अगेंस्ट बोलते हैं। तो ये नास्तिक टाइप के लोग हैं। तो एक टाइप से ये लोग जेलस हैं भगवान से। तो एक एक एंगल से देखा जाए, क्योंकि ये जेलस है तो इसका मतलब ये भगवान को मानते हैं। तो आई थिंक दूसरा जो अर्थ है ये भी निकल सकता है इसमें। बट इस टाइप के जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान के अगेंस्ट ही काम करना चाहते हैं, शास्त्रों के बिल्कुल अगेंस्ट चलना चाहते हैं, तो ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों में आते हैं, ये कैटेगरी। अब जो नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बताया गया ऐसे कौन से जो चार लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। ये चारों ही मेरी शरण में आ सकते हैं। एंड इसके जो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि वो कौन है जो इन चारों में से मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इन चारों के अंदर से एक मिनट, प्रभु किसी को एडमिट करना है। तो इन चार श्रेणियां क्या है? मुझे जो होस्ट लोग बना पीड़ित दो आप हैं बोलते बेसिकली, समय। जिनको कोई दुख दर्द है, राइट। तो वो लोग भगवान के पास जाते हैं। या किसी को धन की आवश्यकता है, ये दूसरे टाइप के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं कि मुझे धन दे दो, मेरे को अच्छा बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। और जो तीसरे टाइप के लोग हैं जिन्हें जिज्ञासा है बेसिकली, हु आर इंक्विजिटिव, हु वांट टू नो अबाउट गॉड, राइट, जिनकी थोड़ी सी श्रद्धा है भगवान के अंदर, वो जाते हैं फिर ऐसे भगवान के पास। और चौथी श्रेणी के कौन लोग हैं? जो ज्ञानी हैं बेसिकली, जिनको भगवान का ज्ञान है एंड उनको पता है कि भगवान कृष्णा सुप्रीम है, वो लोग भगवान के पास जाते हैं। तो ये चार टाइप के लोग जो हैं भगवान को सरेंडर करते हैं। और इनका बेसिकली धीरे धीरे जो जो लोग जैसे जो इनफैक्ट धन के लिए भी जा रहा है, या जो लोग पीड़ित है, जो अपने दुख दूर करने के लिए भी जा रहा है, ये धीरे धीरे ये लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स फुल सरेंडर ऑफ द कृष्णा। फिर भगवान इस कैटेगरी में से बता रहे हैं कौन सर्वश्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं कि इनमें से वो सर्वश्रेष्ठ है जो मेरे पास बिना किसी फल की इच्छा के आ रहा है, जो सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास आ रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इनफैक्ट भगवान ये नहीं कह रहे कि जो बाकी लोग हैं वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो भी बहुत उदार चरित्र हैं, राइट। बट ऑब्वियसली भगवान रेसिप्रोकेट इक्वली विद विद द काइंड ऑफ वटएवर जो भी हमारे अंदर श्रद्धा है, उसी श्रद्धा के हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो बिल्कुल सेल्फलेसली मेरे पास आ रहा है, जो सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए आ रहा है, जो सिर्फ जिसको मेरा ज्ञान प्राप्त है, मैं उसे अपने ही समान मानता हूँ। भगवान उसको अपनी ही कैटेगरी में डाल रहे हैं। भगवान इतने उदार चरित्र हैं इनफैक्ट। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे ही जैसा है। बट प्रभुपाद इसमें आई थिंक एक पॉइंट और कह रहे हैं कि हम क्वालिटी में तो भगवान जैसे हो सकते हैं बट क्वांटिटी में कभी भगवान जैसे नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें इसमें फिर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसका मतलब तुम
भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसे हो तो तुम भगवान हो गए, राइट? नहीं, तो इस बात को आई थिंक हमें काटना चाहिए कि हम क्वालिटी में तो भगवान जैसे हो सकते हैं बट क्वांटिटी में भगवान जैसे नहीं हो सकते, राइट? तो बिकॉज कृष्णा नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वी कांट नो एवरीथिंग, राइट? हम क्वालिटी में बेशक भगवान जैसे हो जाए बट क्वांटिटी में हम हमेशा अलग रहेंगे, भगवान भगवान ही रहेंगे और हम उनके अंश ही रहेंगे। एंड में फिर समराइज कर रहे हैं इस सेक्शन को कृष्णा कि जो जन्मांतर के बाद सचमुच जिसको ज्ञान होता है वह समस्त कारणों को जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अगेन इस पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी कैटेगरी, हर कोई नहीं उनकी शरण में फुल्ली सरेंडर हो जाता है, राइट? हर कोई पूरा सरेंडर नहीं करता, तो कुछ ही ऐसे महात्मा होते हैं जो अच्छी तरह उनको समझ पाता है और अपने आप को अच्छी तरह से समर्पित कर पाता है। तो इस सेक्शन को वो कंक्लूड करते हैं। प्रभु बस मेरा इतना ही है, कुछ आपका मैंने कुछ थैंक यू गलत प्रभु। बोला हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, बेसिकली आई एम हैप्पी कि आपने इतने नोट्स बनाया और आपने पूरा स्टडी किया इस पे। और आपने, क्योंकि आपने स्टडी किया इसलिए आप बोल पाए हो, क्योंकि आपके नोट्स देख के पता चल रहा है वो तो। इट्स इम्पोर्टेंट। जब कोई स्टडी करता है ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि ना भी आपने सेक्शन समराइज कर दिया ना, दिस विल स्टे विद यू फॉर योर होल लाइफ, क्योंकि आपने स्टडी तो किया ही, साइमल्टेनियसली आपने उस पर बोला भी। एंड दैट्स वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी वांट, अगर हमारी इच्छा है कि भगवदगीता से, शास्त्रों से कोई भी चीज हमारे पूरे हृदय में पूरा वास कर जाए, तो हमारे को सिर्फ श्रवण नहीं करना, सिर्फ वो सुनना नहीं है वो कथा, उसका कीर्तन भी करना है। उसको सुनने के बाद किसी को बताना भी है, ताकि किसी और की मदद भी हो सके और वो हमारे हृदय में और गहरा संस्कार छोड़ जाए, और गहराई से वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अंदर बैठ सके। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रभु। गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, अपना सेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो विनीत प्रभु का सेक्शन है उसमें थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि जो प्रभु ने बताया कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आना चाहते हैं उनको गीता में पुण्यात्मा या फिर पायस बताया गया है। तो हालांकि ये लोग पुण्य आत्मा है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। और उसका रीजन है क्योंकि बिकॉज ये किसी ना किसी कामना से भगवान के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो शुद्ध भक्ति है वो निष्काम है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अन्य अभिलाषा शून्यम वाला श्लोक भी मेंशन किया हुआ है, जो कि सिद्ध करता है कि जो शुद्ध भक्ति है वो निष्काम हृदय से ही की जा सकती है। लेकिन ये जो पुण्यात्मा लोग हैं, ये लोग जब भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आ जाते हैं तो फिर इनकी जो है जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब प्रभु जी, जो नेक्स्ट सेक्शन जो है, जो इसके ऊपर मेरे को बोलना था, दैट इज 20 to 30, 7.20 to 30। तो जो फर्स्ट सेक्शन है प्रभु जी, इसमें है 7.20 to 25। ये है देवी देवताओं की पूजा। 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनके बारे में बात की गई इस सेक्शन में। एक है जो कि देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरे हैं जो कि ब्रह्म ज्योति में आस्था रखते हैं। तो जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि देवी देवता हैं कौन। देवी देवता हमारी ही तरह लिविंग एंटिटीज हैं, जीव तत्व हैं, जो कि अपने पुण्य कर्मों या फिर अपने तपोबल के बलबूते पे उन्होंने इस पोजीशन को सिक्योर किया है। ठीक है, अब ये है कि इनकी पूजा करता कौन है। ऐसे जीव जो कि भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होते हैं, वो देवी देवताओं के पास नॉर्मली जाते हैं, ताकि उनकी इच्छाएं जो है वो शॉर्टकट से पूरी हो। और कि इतने सारे देवी देवता हैं तो किसकी पूजा कौन करे, अपने अपने स्वभाव के चलते वो लोग डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं का चयन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो धन के कामार्थी हैं, जो धनार्थी हैं, वो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करना श्रेष्ठ मानते हैं। और जो भौतिक ज्ञान जिनको चाहिए, जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं कि बच्चे जो है वो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के हेतु वो लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स थे। अब ये है कि यदि हमें जो चाहिए, हमें मिल देवी देवताओं से रहा है, तो फिर भगवान की पूजा में हम क्यों लगें, तो देवी देवताओं की ही कंटिन्यू क्यों ना करें। तो उसका एक जो प्राइम रीजन है ये है कि जो देवी देवता हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुप्रीम नहीं है, और जो वो हमें देते हैं वो भी भगवान से लेकर ही दे रहे हैं।
ठीक है, तो अगर हमें जो चाहिए वो हमें अगर डायरेक्टली सुप्रीम लॉर्ड से मिल रहा है, देन व्हाई गोइंग अराउंड इन सर्कल्स एंड नॉट आस्किंग डायरेक्टली द लॉर्ड, क्योंकि वही है जो इवेंचुअली सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो पहली चीज थी। और दूसरी बात ये कि जो देवी देवता हमें देते हैं वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हमें देते हैं, और भगवान हमें जो देते हैं वो ऐसी चीज देते हैं जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ठीक हो। इसका एग्जाम्पल आप कई क्लासेस में आप दे चुके हैं, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो कि सिगरेट पीना चाह रहा है, वो अगर एक पान वाले के पास जाके 5 रुपए देके एक सिगरेट लेता है, तो पान वाला बस अपने पैसे लेके उसको जो चीज उसको चाहिए वो दे देता है, और पूछता नहीं है कि भैया ये, उसको ये नहीं बताएगा कि ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस बच्चे का जो पिता है वो उसे वो पदार्थ कभी नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि बिकॉज उसका सच में हितैषी है। तो अगर देवी देवताओं से हम लोग चीजें लेते रहेंगे तो हम लोग भवसागर में और भी ग्रसित होते रहेंगे। लेकिन भगवान जो है वो हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं। इवन अगर हम उनसे चाहें भी अपनी इच्छा पूर्ति करना, तो वो इच्छाओं को इवेंचुअली वो शुद्ध कर देते हैं भगवान। तो ये डिफरेंस था प्रभु जी। और दूसरी बात ये कि जो भौतिक जो देवी देवता हैं वो जो हमें चीज दे सकते हैं वो सीमित होती हैं और क्षणिक होती हैं, तो लिमिटेड होंगी और टेम्परेरी होंगी। लेकिन जो भगवान हमें चीज देते हैं वो इटर्नल होगा। देवी देवता हमें इटर्नल चीज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद इटर्नल नहीं है, और भगवान जो कि इटर्नल है वो हमें इटर्नल चीज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, जैसा कि प्रभु ने प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो लोग देवलोक को जाते हैं, और देवलोक भी इटर्नल है नहीं। और भगवान की पूजा करने के बाद, भगवान की आराधना करने के बाद भक्त जो है वो भगवान के परम धाम में जाते हैं, जो कि एक इटर्नल है, शाश्वत है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन इसके बाद इसमें है प्रभु जी, वो लोग जो कि ब्रह्म ज्योति को शिरोमणि मानते हैं या फिर उसमें आस्था रखते हैं। तो ब्रह्म तो हम लोग उनको मायावादी कहते हैं। अब मायावादी फिलॉसफी ये बताती है कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भगवान जो है वो निराकार है। अब हमारी प्रोसेस उनसे श्रेष्ठ क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, इसमें ये भी बताया गया है दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए कि भगवान जो है वो, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो वही हमारी इन इच्छाओं को पूरी करते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं वो भगवान उनको उसी पद्धति में स्थित करते हैं, और जो कि ब्रह्म ज्योति में चाहते हैं वो उसी को उसमें करते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहते। हमारी जो फ्रीडम है वो एज इट इज रह जाए, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो दिस में बी वन ऑफ द रीजन कि वो लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनकी पूजा के लिए कि वो लोग भगवान को साकार रूप में कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। और अब हमारी जो जो हमारी प्रोसेस है, जो भक्ति है, उसमें ये है कि प्रभु जी वी कैन सी कि देयर आर सो मेनी लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटी एंड द अदर डिवोटीज एंड द लॉर्ड। लेकिन जो मायावादी फिलॉसफी है वो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, बिकॉज आपको एकांत में बैठ के ध्यान करते रहना सारी उम्र, तो वो थोड़ी सी वहाँ पे बोरिंग हो जाती है। और ऐसा मैंने लेक्चर्स में भी पहले ही सुना हुआ है कि इवन दो कि अगर वो अपनी परम गति जिसको मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जाना है, वहां पर भी चले जाते हैं, तब भी उनको कुछ चिरकाल के बाद उनको वापस पृथ्वी लोक पर ही आना है, बिकॉज वो लोग वहां पे जाके निष्क्रिय हो जाते हैं। और निष्क्रिय जो इंसान है वो कभी फन नहीं कर पाता, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे पता नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, उनको परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसके बाद जो है प्रभु जी वो श्लोक नंबर 726 to 730, इसमें दो चीजें बताई गई हैं। पहला ये कि क्यों लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, किस तरह से जीव भ्रमित होता है, और सेकंड इज कि भगवत ज्ञान प्राप्त करके वो लोग मुक्त हो जाते हैं। अब भ्रमित होने के लिए दो चीजें चाहिए, जिसको मोह के दो द्वंद कहा जाते हैं, वो है इच्छा और द्वेष। और इसी इच्छा और द्वेष के चलते हम लोग आध्यात्मिक जगत से फॉल डाउन करके भौतिक जगत में आते हैं। ठीक है जी। अब ऑल्सो प्रभु यहाँ पे थोड़ा सा भगवान अपनी शक्ति और सामर्थ्य का भी परिचय देते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानते हैं, और ना सिर्फ अपने बल्कि समस्त जीवों के तीनों कालों के वो ज्ञाता हैं। और भगवान
इसलिए इस तरह से भगवान हमारा फ्यूचर भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हस्तक्षेप नहीं करते बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस ही हैज गिवन अस। अच्छा प्रभु जी, मैं इतना ही बोल पाऊँ प्रभु जी, और समय भी कम है थोड़ा सा। तो अच्छा, नाइस। मैं कंप्लीट करने से पहले ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन में जो कि भगवत ज्ञान प्राप्त करके इंसान मुक्त होता है, उसमें आपने बड़ा स्ट्रेस दिया था कि भक्तों का संग इंसान को अगर मिलेगा तभी वो भगवत ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, और संग चुनना हमारी जिम्मेदारी है, और फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी ये फिर संग की जिम्मेदारी है। गुड पॉइंट। अच्छा, तो आपने काफी इसको शॉर्ट में समराइज कर दिया, विच इज गुड, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन है बेसिकली जिसको आपने समराइज किया, जिसमें पर्सनलिज्म, डेविगॉड वर्शिप वगैरह भी था। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, कोई और भी आंसर कर सकता है, जरूरी नहीं गौरव प्रभु को ही करना है, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि गौरव प्रभु ने जैसे क्लास में बोला अभी, जो वो अपना समरी दे रहे थे कि किसी को पैसा चाहिए तो वो लक्ष्मी के वर्शिप कर सकता है, किसी को अगर पढ़ाई चाहिए तो वो सरस्वती के वर्शिप कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोई सरस्वती या लक्ष्मी का वर्शिप करता है तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? सरस्वती या लक्ष्मी की वर्शिप में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रभु जी, और कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। वैसे मैं अगर और कोई बताना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती की वर्शिप में इशू क्या है, क्यों भगवत गीता इसको पिन पॉइंट कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पे कृष्ण की ही बनाई सृष्टि है अगर, और कृष्ण के ही, अगर हम इस एंगल से सुनते हैं कि भगवान के ही बनाए सभी देवी देवता हैं, उन्हीं के ही नियुक्त किए हुए हैं, उन्होंने ही सबको अपने अपने पोजीशंस पे दिया है, तो फिर उनकी वर्शिप में इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो ऐसा होगा कि या तो हम इसको मिसअंडरस्टूड कर लेंगे, या हम देवी देवताओं के प्रति हेट फीलिंग पैदा कर लेंगे, या हम कृष्ण को और कृष्ण की टीचिंग्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर देंगे। ये 3 चीज हो सकती है, या तो हम गलतफहमी में, कट्टरपने में चले जाएंगे, और देवी देवताओं के प्रति नफरत तो पैदा हो जाएगी, जो गारंटीड है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद करने वाला है। आप किसी भी देवी देवता के प्रति एक छोटी सी भी अगर आप अपराध कर देते हो तो उसका, और आप भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हो, तब भी भगवान को एक्सेप्ट नहीं है वो। तो क्या इश्यू है, प्लीज मुझे बताओ, कौन बताएगा? प्रभु जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग एक से मिनट, जो कोई 1 मिनट पूछ लो, और कोई बोलना चाहता है, फिर आप तो एंड में बोलने ही वाले हो वैसे भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कौन है? राखी प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, अगर हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी इज ऑलवेज कि वो नारायण के साथ में होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता प्रभु जी। आपने एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी की वाइफ को हैप्पी करना चाहते हो और आप उसके हस्बैंड की इंसल्ट करते हो, तो जो उसकी वाइफ होती है वो कभी भी हैप्पी नहीं होती है। बिल्कुल। और अगर हम देवी देवता की पूजा करते हैं, लाइक देवी देवता हैं वो भगवान के शुद्ध भगत, और वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी में आते हैं। और आपने बोला कि अगर हम उनके प्रति कोई अपराध कर देते हैं तो लाइक हमने किसी डिवोटी के प्रति ऑफेंस किया है, लाइक उनके प्रति हमने कोई अपराध किया है। और भगवान जी हमेशा कहते हैं कि अगर उनके कोई भगत या किसी डिवोटी के लिए अगर कोई अपराध करता है तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो फिर इश्यू क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है? देवी देवता की वर्शिप में कहाँ पे गलती कहाँ होती है? अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करो। जी, जो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं तो लाइक, क्योंकि देवी देवता भी भगवान कृष्णा के द्वारा ही उन्हें चीजें दी गई हुई है। लाइक गोवर्धन लीला में भी आता है कि भगवान कृष्णा जब इंद्र को उन्होंने, लाइक ही इज नॉट डूइंग द प्रॉपर वर्क, तो उन्होंने उसके लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था ताकि उसे पता चले कि वर्षा या हर देवी देवता आपकी ही पूजा करे, कि हर यज्ञ के भागी आप ही होते हो। और अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें जो फल चाहिए सिर्फ देवी देवता वही देंगे, वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर कृष्णा की पूजा कर रहे हैं तो कृष्णा जो हमारे लिए अच्छा है, लाइक चाहे हमें उस सिचुएशन में सफर करना पड़े, बट ही इज ऑलवेज गिविंग, कि हमें वो वाला फल मिलता है। तो फिर देवी देवताओं की जो पूजा है उसको त्याग दें?
देवी देवता की जो पूजा है फिर उसको रिजेक्ट कर दें पूरी तरह, क्या करें? ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझाओ प्लीज। और कोई बोलना चाहता है? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमें त्यागना नहीं चाहिए, लाइक हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है लाइक वो हमें कृष्णा की पूजा करनी चाहिए, बट ये नहीं कि हम देवी देवताओं को बिल्कुल भी उनको इग्नोर कर दें या उनकी इंसल्ट करें, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। और कोई? गौरव प्रभु, और कुछ इस पे ऐड करना है आपको? फिर मैं राखी माता जी आप पे वापस आता हूँ। प्रभु जी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो जनरली हम लोग देखते हैं, जो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग इस मोटिव से नहीं करते कि मेरे को देवी देवताओं की सर्विस चाहिए। उन लोगों को अपना जो फल है उसकी प्राप्ति के लिए चाहिए उनको। बल्कि जब हम लोग जो सर्विस करते हैं कृष्णा की, तो आउट ऑफ लव करते हैं, तो वहाँ पे लव जो फैक्टर है वो मिसिंग पार्ट आ जाता है जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो म्यूट करो ना नीचे विद्या अरोड़ा माता जी। हाँ, एक मिनट। ओके ब्रो। हाँ हाँ, गौरव प्रभु बोलिए। प्रभु जी मैंने ये बताया था कि जो देवी देवताओं की पूजा हम लोग जनरली देखते हैं, वो लोग आउट ऑफ लव नहीं करते, बल्कि अपने जो मटेरियल जो गेन्स है ना उनको लेने के लिए करते हैं। तो वहाँ पे सर्विस नहीं होती है उस पार्ट में, और करेक्ट। जो लव पार्ट है ना वो वहाँ पे मिसिंग रह जाता है। बल्कि हम बट मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर हम देवी देवताओं की वर्शिप को पूरी तरह रिजेक्ट कर दें या करें या ना करें? क्योंकि माता जी ने बोला कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बट वर्शिप कृष्णा की करनी है, विच इज अ गुड पॉइंट। हाँ जी। बट दूसरा मेरा जो मेन क्वेश्चन ये है कि देवी देवताओं की वर्शिप को पूरी तरह से खंडित कर दें, रिजेक्ट करें और उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट करते रहें, एग्जैक्टली क्या मतलब, क्या करना क्या है? हरे कृष्ण सपोज आप ऐसी एक सिचुएशन में आते हो, मेरा क्वेश्चन आप समझो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आप वैष्णो माता के मंदिर के बाहर हो या शिव जी के मंदिर में हो, तो आप वहां पे क्या शिव जी की तरफ पीट करके खड़े हो जाओगे? क्या नहीं नहीं, करोगे एग्जैक्टली क्या मूड, एक डिवोटी का मूड क्या है इसमें, मेरे को वो समझना है। वो मैं बोलूँ? हाँ, पहले गौरव प्रभु आप बोलो, फिर विनीत प्रभु आप बोलो, और कोई प्लीज बोलना चाहता है तो प्लीज इसमें बताएं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग सारे काफी समय से सुन रहे हैं। ये 3-4 डिवोटीज के अलावा भी आप लोग आते हो रेगुलरली। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कुणाल प्रभु बोल रहा हूँ। कुणाल प्रभु, हाँ जी। प्रभु जी, मेरा मानना है कि मेरे ख्याल से विनीत प्रभु ने जो श्लोकास में कवर किया वो ये था कि एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। सो मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट वर्सेस इंटरनल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। तो मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट के लिए आप गॉड्स, डेमी गॉड्स वर्शिपिंग, जो आपके डे टू डे लाइफस्टाइल, मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल या आपकी एक एक्सटर्नल संघ को बनाने रखने के लिए एक हेल्प है, और इंटरनल के लिए यू हैव योर ओन स्पिरिचुअल मास्टर। सो इट्स लाइक अ सोल एंड अ बॉडी। सेम वे हम लोग वर्शिपिंग भी गॉड्स एंड डेमी गॉड्स को वैसे करते हैं। ये मेरा टेक है। हाँ, नहीं मतलब आपका एक भगवत गीता के तो बोलो, ताकि उसमें क्लैरिटी रहेगा। क्योंकि अभी जैसे देखो, मैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये गलती करी जा सकती है जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना होने के कारण वी कैन बी डिसरिस्पेक्टफुल। देवी देवताओं के प्रति हम उनका अनादर कर सकते हैं, और हमने अनादर नहीं भी किया तो हम उनको जिस नजर से देखेंगे वो ऐसा होगा कि अरे अरे ये तो देवता ही है यार, मतलब कृष्ण थोड़े ना है, भगवान थोड़े हैं, तो देवता ही है। कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? अल्पा। हाँ जी। आप अगर बोलते समय आपका वीडियो ऑन कर लें तो बेटर रहेगा, अगर पॉसिबल है, नहीं करना तो भी चलेगा। श्योर प्रभु जी। अ, मेरी समझ में ये आया है अभी तक कि ये जो डेमिगॉड्स हैं, ये भी डिवोटीज ही हैं कृष्णा के। हाँ एंड जी। जब हम डेमिगॉड से पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें वैसे ही ब्लेस करे कि हम भी उनके जैसे डिवोशन कृष्णा की कर पाए। तो इसमें अनादर नहीं होगा डेमिगॉड्स का, और पर्पस भी यही होना चाहिए हमारी प्रार्थना का। वेरी गुड पॉइंट माता जी,
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बेसिकली माता जी ने जो पॉइंट बोला है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि हम अगर डेमिगॉड देवी देवताओं की वर्शिप हमारे को कैसे एक सिचुएशन आती है जहाँ पे हम उनकी वर्शिप करते भी हैं, तो हम उनकी वर्शिप जब कर रहे हैं तो हम कृष्ण की पोजीशन उनके रिलेशनशिप में क्या है उसको भूले ना। हाँ, किसी भी देवी देवता की जो पोजीशन है वो भगवान के रिलेशनशिप में क्या है हम वो ना भूलें। शिव जी पद्म पुराण में पार्वती माँ को बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा और शिव के नाम को भी विष्णु के नाम के बराबर या उससे ऊपर मानता है, वो भगवान के नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। ये शिव जी खुद बोल रहे हैं। हाँ? तो ये वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देवी देवताओं को इंडिपेंडेंटली वर्शिप ना करें। भगवद गीता का ये जो सेक्शन है, क्यों? क्योंकि वो भगवान पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। अभी ये श्लोक जो 20 से लेके 23 श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वहीं से तो वो शक्ति लेके आगे दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। तो कृष्ण ही बोल रहे हैं कि जब मुझसे ही लेके दे रहे हो तो देन व्हाई नॉट अंडरस्टैंडिंग मेरा पोजीशन, व्हाई रिजेक्टिंग मी। इसलिए आप देखोगे कृष्ण में महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को कभी महादेव से शक्ति लाने बोला, कभी देवलोक से शक्ति लाने बोला। तो भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया ये पूरे सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करा। ये वैदिक कल्चर का जो पूरा सिस्टम है इसको रिजेक्शन नहीं हुआ। रादर उसको उसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है कि भगवान के हिसाब से भगवान की जो पोजीशन है उसके लेवल उसके हिसाब से देवी देवताओं की पोजीशन है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। थैंक यू माता जी। एक और भी बात ये है कि अगर हम कृष्णा से कभी कुछ मांगते नहीं है और सिर्फ डेमिगॉड्स और ये इनसे पूजा करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप कभी कृष्णा से नहीं बनेगा। एग्जैक्टली। तो एक भक्त हैं वो बोलते हैं कि देवी देवताओं का रिस्पेक्ट और उनका आदर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाथ फैलाऊंगा तो सिर्फ कृष्ण के सामने, और किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाऊंगा। गुड, थैंक यू गौरव प्रभु, इट वाज नाइस। राखी एक चीज प्रभु, आपने एक एग्जांपल भी दिया था कि इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि जैसे एक पुलिस कमिश्नर है, एक उसका इंस्पेक्टर है, राइट। तो हम उसके पास इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और हमें कुछ काम करवाना है और उसका कमिश्नर भी साथ में ही खड़ा है, तो हम उसको एज ए होल सोल मान के चलते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरा काम करा सकते हो। तो इंस्पेक्टर बोलेगा अरे कमिश्नर मेरे साथ खड़ा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरी नौकरी से निकलवाएगा क्या मुझे। तो इसी प्रकार हम जब देवी देवता को एज ए भगवान समझ के जाते हैं उनके पास, तो उनको इनफैक्ट दे आर नॉट हैप्पी। उनको लग रहा है कि ये क्या मूर्ख आदमी है, मुझे भगवान समझ के आ रहा है, भगवान तो मेरे वो हैं, स्वामी तो वो हैं। तो इसी प्रकार से उनको भी ऑड लगता है, वो भी कंफर्टेबल नहीं होते, उनको भी ऑड लगता है ये अंडरस्टैंडिंग अगर किसी का है। बट क्योंकि वो भगवान के निर्धारित इस सृष्टि में ये सेवा कर रहे हैं, वो वर्शिप को एक्सेप्ट करते हैं। एक अनजान व्यक्ति की भी वर्शिप को एक्सेप्ट करते हैं ताकि उसकी ग्रेजुअली आत्मा के स्तर पे उस जीव की प्रगति हो, कि वो भगवान की भक्ति तक ग्रेजुअली धीरे धीरे पहुंच सके। राखी माता जी, आज इसी में हो गया, बट इट्स गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक ये पॉइंट भी ऐड करना चाहती थी कि अगर हमें इस भाव बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें कृष्णा की वर्शिप करनी चाहिए। अगर हम लोग डेमीगॉड्स की वर्शिप करते तो हम फिर से स्वर्ग लोक में भी जाएंगे तो फिर से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ेगा। क्योंकि वर्शिप कृष्णा, अगर हम लोग शुद्ध भगत होके मत की संग में अगर कृष्णा की पूजा करते तो हमारे पास में एक मौका होता है कि हम गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू प्रभु जी। ऑलमोस्ट प्रभु जी ने कवर कर दिया, तो मुझे इतना कुछ भी नहीं है, पर मेरे को थोड़ा लगा कि आपने बोला है कि अगर आपने इतनी अच्छी क्लास दी है तो प्रभु कुछ बोलना चाहिए। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, जैसा कि चैप्टर का नाम है कि भगवत ज्ञान, तो इसमें हमें भगवान का ज्ञान भगवान का पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य होता है, और इसे जान लेने के बाद में किसी और चीज को जानने की इच्छा नहीं रहती है। परंतु भगवान का ज्ञान की जानने की इच्छा लाखों में से कुछ बिरले ही लोग होते हैं जिन्हें मिलती है, और इस कृष्ण तत्व को समझने के लिए हमेशा हमें शुद्ध भक्तों के मुख से उसे सुनना चाहिए।
जैसा कि इस अध्याय में भगवान की प्रकृति का वर्णन किया गया है। कृष्ण है जिसके पास में समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उनका जन्म और कर्म दिव्य है, वो समस्त चराचर में विद्यमान है और उनका कोई आदि और अंत नहीं है। जैसा कि कहा गया, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो कि सच्चित और आनंद का विग्रह है, जो ब्रह्मांड परमात्मा और भगवान रूप में विद्यमान है, जो कि हमारी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रदाता हैं। और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग से हम उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, और हम इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उस समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उस परम पिता भगवान का हमेशा धन्यवाद करें कि जिन्होंने हमें ये सब सुख सुविधाएं दी हैं, और हम उन्हें सुख और दुख अपने दोनों समय में उन्हें याद रखें, क्योंकि भगवान ने ही हमें पारा लाइक जल थल वायु पृथ्वी और आकाश ये 5 शक्तियां दी है, और सूक्ष्म मन बुद्धि और अहंकार ये 3 शक्तियां दी हैं। इस पृथ्वी पर हर पदार्थ इन 8 शक्तियों के मेल से ही बनता है, इनके मेल से बनता है। तो स्वयं जीव भी भगवान की पराशक्ति है, और परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इस शक्ति का नियंत्रण हमेशा शक्तिमान अर्थात परमपिता ही करते हैं, और हम स्वयं को इन शक्तियों का स्वामी समझने लगते हैं। ये हम अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल करते हैं, परंतु हमें हमेशा भगवान को ही इन शक्तियों का नियंत्रण करने वाला समझना चाहिए, क्योंकि जो जीव है वो भगवान से गुणों में समान होता है, परंतु शक्तियों में हम भगवान के इक्वल कभी नहीं हो सकते। और इसी में हमारी जो स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग करते हुए जो हमारी पराशक्ति यानी कि जो हम जीव हैं वो माया के द्वारा ग्रसित और अपने मन और बुद्धि के द्वारा हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, और इसीलिए हमें अपने पुनर्जन्म के विषय में कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसी भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए हमें इस माया के बंधन से दूर करने के लिए भगवान की उस परम शक्ति का शुद्ध हृदय से चिंतन करना चाहिए, और हमें भक्तों की एसोसिएशन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उससे हमारे शरीर का भौतिक विकास होता है, परंतु अगर हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो उसका भौतिक विकास भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान मुरलीधर अपने मधुर वचनों से अर्जुना को ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार माला के हर मोती है वो धागे से बंधे रहते, उसी प्रकार मेरी भी जो उसी प्रकार मेरे द्वारा ही पूरी जो प्रकृति है वो मुझ पर ही आश्रित रहती है, और मैं ही इस प्रकृति में जल का स्वाद हूँ, जैसे कि भगवान ने बताया सूर्य का प्रकाश हूँ, और मैं ही मंत्रों में ओंकार हूँ, ध्वनि मैं ही आकाश की ध्वनि हूँ, मनुष्य का सामर्थ्य हूँ, तपस्वी का तप हूँ। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही वही काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, और मेरी ही शक्ति के द्वारा सत्य रजो और तमोगुण उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूँ, बल्कि ये जो तीनों गुण हैं ये मेरे अधीन हैं। और इन्हीं गुणों का साथ करते हुए भगवान कहते हैं कि इसी के कारण मुझ गुणातीत और अविनाशी को जो मनुष्य है वो समझ नहीं पाता है, और प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण ही मेरी शक्ति का पार पाना मुश्किल है, परंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे मुझे सरलता से इस भव सागर से पार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अपनी त्रिगुणी शक्ति के रूप में इस संसार को एक जेल की तरह या एक दुर्ग की तरह बताया है, और जो दुर्गा देवी है वो उसकी जेलर कही गई है, और दुर्गा देवी अपने त्रिशूल के द्वारा आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्टों को हमें देती रहती है, परंतु मनुष्य इन कष्टों को सहन करता रहता है, और वो भगवान की इसके बाद में भी वो भगवान की शरण में जाने के लिए आतुर नहीं होता है। फिर संसार में कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, और कुछ ऐसे भाग्यहीन लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। वो 4 प्रकार के होते हैं जिनको प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मूर्ख नराधम और जिनका ज्ञान है वो माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिक होते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, वो या तो पीड़ित हो सकते हैं या निर्धन हो सकते हैं, जिज्ञासु हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, परंतु भगवान की शरण में जो शुद्ध हृदय से जाते हैं और शुद्ध भक्तों के संग से जाते हैं, वो इन आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं, और उनका हृदय वो शुद्ध हो जाता है, और वो भगवान की शरण में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग
परंतु ऐसे महात्मा लोग भगवान खुद कहते हैं कि वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे अपना वरदान मांगना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी आपने प्रभु जी एक्सप्लेन किया है कि देवी देवताओं के द्वारा सब चीज वो भगवान के द्वारा ही प्रकट होती है। तो इसलिए हमें अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर मुक्ति पानी है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भौतिक जगत और देवताओं के नियामक हैं, और वह मृत्यु के समय पर जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का जाप करता है वह भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। तो इसके लिए हमेशा दस भक्तों के संग और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी, आपने तो फुल डिटेल, आपने तो कितने सारे हफ्ते एक 15 मिनट में सुना दिए सारे। आई विल ट्राई टू, मैंने हर श्लोक को मतलब थोड़ा थोड़ा लेने के हिसाब से, पर प्रभु जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है, तो मैंने तो उसके अकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं सुना है। नहीं आपने एक्चुअली आपने जिस फ्लो में बोला है ना, वो फ्लो ही बहुत अच्छा था, क्योंकि आप जिस तरह उसको कनेक्ट कर रहे थे ना, उससे एक चीज समझ रही थी कि आपको समझा है बेसिकली, नहीं तो कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है श्लोक बाय श्लोक कैसा चल रहा है। नहीं, थैंक यू, मेरे लिए इंकरेजिंग है। प्रभु जी आपने उसको एक्सप्लेन ही ऐसा किया, स्पेशली थैंक इतने इस समय में, इतने अच्छे समय में अपने हर चीज को इतने अच्छे से और इतने अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और कोई है जिनकी इच्छा जागी हो कुछ बताने की? नहीं तो विनीत प्रभु, 8वां चैप्टर एक बार खोल लो और उसका श्लोक नंबर 5वां निकालो। हम वैसे टाइम तो हो गया, ज्यादा नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीक हम जब करें तो हम वहीं से एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो अभी जो हमने हमने अभी 8वें चैप्टर में पहले 4 श्लोक अभी तक करे हैं। जो इस 7वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आखिरी 2 श्लोकों में, जिस पे अर्जुन के प्रश्न उठे, क्योंकि अर्जुन को ये कंफ्यूजन थी कि उन शब्दों के मतलब कहीं डबल ट्रिपल तो नहीं हो सकते। तो पहले जो भगवद गीता के 2 श्लोक हैं, ये 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोक, उसमें अर्जुन अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसी 8वें अध्याय में जो तीसरा और चौथा श्लोक है, उसमें कृष्ण पहले 5 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और जो छठा प्रश्न है, जो सबसे जरूरी प्रश्न है, वो कि मृत्यु के समय एक व्यक्ति जिसका भक्ति में पूरा जीवन बीता हो, जिसका पूरा भक्ति में जीवन बीता हो, वो मृत्यु के समय आपको जानेगा कैसे? मतलब सबसे बड़ा उसका एग्जाम होगा कि वो भगवान को कैसे जान पाए। अर्जुन की ये बहुत इच्छा थी जानने की, तो अर्जुन ने ये एक प्रश्न के साथ 5 और प्रश्न पूछे, बट कृष्ण ने 2 श्लोकों में ही उन 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। बट जो आखिरी जो प्रश्न है, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, कि मृत्यु के समय कृष्ण को जाना कैसे जाए, वो उत्तर देने के लिए कृष्ण ने आगे के पूरे चैप्टर में काफी चीजें बोली। तो 8.5 से 8.9 तक 5वें से 9वां श्लोक जो है, ये अगला सेक्शन बनता है, जो है रिमेम्बरिंग कृष्णा, भगवान का स्मरण। और ये जो सारे श्लोक हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। क्यों? क्योंकि इन श्लोकों में बहुत ही बड़ा भगवान को जब हम रिमेम्बर करते हैं, भगवान का जब हम स्मरण करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट क्या आता है? तो ये मैं पहला 8.5 पढ़ेंगे आज हम सिर्फ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशय। अंत काले च माम एव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, कृष्ण बोल रहे हैं,
अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, मैं इसका डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो अंत काल में कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, भगवान बोल रहे हैं वो मेरा स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान का स्वभाव क्या है? पूर्ण रूप से दिव्य है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है। और जो भगवान को रिमेम्बर करता हुआ अपना शरीर छोड़े, उसको वही दिव्य स्वभाव जो भगवान का है वो प्राप्त होता है। और कृष्ण इसमें क्या बोल रहे हैं? याति नास्त्यत्र संशय। इसमें इतना भी संशय नहीं है, इतना भी डाउट मत रखना इस बात के लेके, थोड़ा सा भी डाउट मत रखना इस बात को लेके। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो अंत समय में कृष्ण को याद कर पा रहा है, आप ये समझ लेना कि उसने पूरा जीवन अपना कृष्ण को याद करने का प्रयास किया है। नहीं तो अंत समय में कोई भगवान को ऐसे याद नहीं कर सकता। एक बारी कुछ भक्तों ने सुना कि अरे असली गोल तो क्या है, भगवान को एंड में याद करना और भगवान के धाम चले जाएंगे। तो एक भक्त को पता नहीं क्या दिमाग में सूझी, उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये तो लॉटरी है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी कमा लेंगे जैसे। तो फट भगवान को याद करते हैं और मर जाएंगे और फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। तो वो व्यक्ति ये अपनी माला में हाथ डाला और अपनी अपनी माला उठाई। इस भक्त ने अपनी माला लिया और जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट थी ना, जहाँ पे अनसेफ एरिया था, जहाँ पे बिल्कुल अलाउड ही नहीं था किसी को जाना, वहां चला गया माला लेके कि कोई सर पे गिर जाएगा तो यहीं मर जाऊंगा भगवान का नाम लेते लेते। बड़ी देर घूमता रहा उस एरिया में, कुछ गिरा ही नहीं उसके ऊपर। फिर परेशान होकर वह समुद्र तट पे चला गया और समुद्र तट पे जाके वो पानी में डूबने लगा। जाके पानी में जाता हूँ, माला करता करता डूब के मर जाऊंगा भगवान का नाम लेते लेते, पानी ने उठा के उसको बाहर पटक दिया। और कई भक्तों का ये अपने स्वयं निजी जीवन में उनके ये ऐसे ऐसे उनके साथ आप बीती है कि हम कोशिश करके भी फोर्स नहीं कर सकते भगवान का स्मरण। ये वे भक्त जो मरने की कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था, शॉर्टकट में भगवान को चीट नहीं किया जा सकता। भगवान सबसे बड़े चीटर हैं, भगवान को नहीं चीट कर सकते। हम एग्जाम की तैयारी पूरा साल ना करें और हम अपने एग्जाम में जाके बैठें और हम चिट्स वगैरह रख लें, फर्रे बना लें, कुछ कर लें, हाथ पे लिख लें, बाथरूम में कॉपियां बुक्स रख लें या आगे किसी का पेपर देख के कॉपी कर लें, वो चीज करना आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला के दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप जिस टीचर से डील कर रहे हो, जो सामने इन्विजिलेटर है, वो लिमिटेड है और वो कंडीशनड भी है, उसमें लिमिटेशन भी है और उसमें अपनी डिस्क्रिपेंसीज फॉलिसीज भी हैं, अपनी उसमें कमियां हैं उस टीचर में। अगर वो राइट में देख रहा है तो लेफ्ट में बच्चा क्या कर रहा है उसको समझेगा भी नहीं। बट भगवान जो हर अणु और परमाणु के अंदर भी हैं और जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, अब उनसे छुपे छुपे और उनको चीट कर जाएं, तो ये होना नहीं वाला। तो वही भक्त अच्छे नंबर लाता है अपने जीवन के अंत के एग्जाम में, जिसने जीवन भर तैयारी करी हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की कृपा अचानक से किसी पे नहीं हो सकती। भगवान की कृपा हो सकती है, बट भगवान की कृपा होने के बाद भी उस व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ती है। और भागवत के 6 स्कंद में इसका बहुत अच्छा उदाहरण आता है। अजामिल की जब कथा आती है तो 5वें जो स्कंद है उसके अंत में, जो 5th कैंटो का लास्ट पार्ट है, उसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरकों की बहुत ही ज्यादा घोर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो खतरनाक तरीके से बता रहे कि किस किस प्रकार के नरक हैं जिसमें एक पाप करने वाली आत्मा को दुख भोगने पड़ेंगे। और जब परीक्षित महाराज जी सुनते हैं सारे नरकों का डिस्क्रिप्शन, तो उनका बहुत हृदय में दर्द होता है कि इतना मैं देख रहा हूं, ये नरकों का डिस्क्रिप्शन सुन रहा हूं, तो सारे के सारे जीव तो इन्हीं नरकों में सड़ने वाले हैं, क्योंकि सबकी हरकतें ही ऐसी हैं कि इन्हीं नरकों में सब जाएंगे। तो परीक्षित महाराज
जो भगवान के भक्त हैं, जो हृदय से बहुत कोमल हैं, वो ये बात सोच के ही बहुत दुखी हो जाते हैं कि लोगों के पास सोल्यूशन क्या है। और वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मुझे तुमने प्रॉब्लम तो बता दी, अब मुझे सोल्यूशन बता दो प्लीज कि लोगों का उद्धार किया कैसे जाएगा। और तब सुखदेव गोस्वामी अपने स्कंद की शुरुआत में एक कथा सुनाते हैं अजामिल नाम के एक व्यक्ति की। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक ये अजामिल नाम का आदमी था, और ये अजामिल ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, अच्छे संस्कारों में पला बड़ा, और ये व्यक्ति सारे शास्त्र जानता था, अपने माता पिता की सेवा करता था, उसकी एक जवान पत्नी थी, और बहुत अच्छे से घर में अपनी सारी ड्यूटी निभाता था। एक दिन ये अजामिल जंगल में अपने पिताजी के कहने पे लकड़ी काटने गया यज्ञ के लिए, और वहां पे ये अजामिल एक घटिया से गिरे हुए इंसान को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखता है। और जब ये अजामिल वो सीन देखता है, वो दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे होते हैं, तो ये अजामिल इतना डिस्टर्ब हो जाता है और ये इतना अट्रैक्ट हो जाता है उस प्रोस्टिट्यूट की ब्यूटी से कि ये घर पे आके उसका स्मरण करने लगता है। फिर वो उसको अपने घर पे नौकरानी की तरह ले आता है, फिर वो अपनी पत्नी को निकाल देता है, फिर अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, और फिर उसके इशारों पे क्या क्या पाप कर्म ये अजामिल नहीं करता। और भागवतम पूरा का पूरा डिटेल बता रही है कि इसने क्या क्या पाप करता है। उसके बाद खून करता है, पैसा लूटता है, जबरदस्ती उधार लेके वापस नहीं करता, चोर चकारी करता है। तो ये अजामिल इतने पाप कर देता है अपने जीवन में सिर्फ उस वैश्य को प्रसन्न करने के लिए कि यमदूत यमदूत जब यमराज यमदूतों को भेजते हैं तो कुछ आचार्यगण बताते हैं कि यूजुअली 2 यमदूत आते हैं किसी भी जीव को लेने, बट ये अजामिल इतना पापी था कि कुछ आचार्य बोलते हैं कि यमराज ने 3 यमदूत भेजे। इस अजामिल को तुम 3 जाके लेके आओ, क्योंकि यमदूत जब किसी पाप करे हुए व्यक्ति को, बहुत पापी व्यक्ति को जब नरकों की तरफ लेके जाते हैं तो रास्ते में भी पीटते हुए लेके जाते हैं। तो यमराज बोले यमदूतों को कि तुम रुकना नहीं, इसको मारना, इसलिए 3 जाओ, थक जाओ तो तब भी मार पड़ती रहनी चाहिए इस पापी को, इतना पापी है ये। अभी अजामिल की जो जीवन है, जो पाप उसने करे हैं, हम गिनती भी नहीं कर सकते कितने पापी ऐसे हैं। तो यमराज जी का काम भी बढ़ गया वैसे तो, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये उदाहरण देके वो अजामिल के 10 बच्चे होते हैं इस वैश्या के साथ, और अपने पिछले पुण्य कर्मों के कारण, अपनी पिछली भक्ति के कारण अजामिल अनजाने में अजाने में जैसे भी भगवान के जो हृदय में उसको स्फूर्ति दी थी, उसके कारण अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख देता है। और नारायण जब अपने बच्चे का नाम रखता है तो वो भगवान के नाम के हिसाब से नहीं रखता, वो ऐसे ही नाम नारायण रख देता है। और जब वो यमदूत उसको लेने आते हैं तो अजामिल अपने बच्चे के प्रेम के कारण बहुत ही डरा हुआ जब यमदूतों को देखता है तो वो नारायण को पुकारने लगता है, जोर जोर से चीख चीख के, नारायण नारायण मेरे पास आओ नारायण। और भागवत इसको बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि किस तरह उसी समय विष्णुदूत आके यमदूतों को रोक देते हैं कि अब तुम इस अजामिल को हाथ नहीं लगा सकते। तो यमदूत बोलते हैं भाई क्यों नहीं लगा सकते, इसके पाप की लिस्ट गिनवाए क्या, हमारे तो टीबी कितनी टीबी भर जाएगी हार्ड ड्राइव की। तो जो विष्णुदूत बोलते हैं कि चेक करो जरा इसके पाप की, जरा चेक करो लिस्ट कितनी है। तो यमदूत देखते हैं तो बोले पाप ही नहीं है, अरे इतने ये इसने गलतियां करी बट इसके रिएक्शन ही नहीं है। तो विष्णुदूत उनको बताते हैं क्यों, क्योंकि इसने अंत समय में नारायण को पुकारा है, बहुत ही हेल्पलेस कंडीशन में इसने नारायण को पुकारा है, और नारायण का नाम लेने मात्र से इसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं। तो यमदूतों को तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती, बट समहाउ विष्णुदूतों से वो लड़ते नहीं है और वो यमराज के पास वापस चले जाते हैं और यमराज को जाके कोसना शुरू करते हैं कि ये क्या आज हमारे साथ हुआ, तुमने तो भेजा था उस पापी को लाने। तो वो विष्णुदूत आके हमारे को बोलते हैं कि ये पापी नहीं है। तो यमराज उनको समझाने लगते हैं कि ये मुझसे गलती हुई, क्यों, क्योंकि मैं ये भूल गया कि उसने तो भगवान का नाम लिया अंत समय पे, और ये अंत समय पे जब उसने भगवान का नाम लिया है तो हमारा कंट्रोल ऐसे जीव से खत्म हो जाता है, फिर वो भगवान के विष्णुदूत है उनके कंट्रोल में आता है, वही उसको सजा दें या वही उसको तारे। और ये जब यमदूतों
के बीच में और विष्णुदूतों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी, तो अजामिल वहां पे लेटा सुन रहा था कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। तो वो जब वापस से जब यमदूतों के जाने के बाद विष्णुदूतों को प्रणाम करके अजामिल फिर से अपना, बहुत बूढ़ा हो चुका था उस समय पे, वो फिर से उसने भगवान का ध्यान लगाया। वो हरिद्वार गया और वहां पे उसने अपने जीवन के जितने भी आखिरी साल थे पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा के फिर वो भगवान के धाम वापस गया। तो जो उसका उसका जो स्मरण था वो अपने बेटे के लिए था। बट भगवान की कृपा इतनी ज्यादा है कि बेटे का नाम कुछ भी हो, बट क्योंकि वो भगवान का नाम है, भगवान ने उसको बचा लिया। और इसलिए आप देखोगे भी कि जब किसी की मृत्यु हो रही होती है, इंडिया में हमने देखा भी है, तो आसपास आके पाठ करना शुरू कर देते हैं, उसके कीर्तन शुरू कर देते हैं, आरती गाना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई प्रकार के कथा करनी शुरू कर देते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसके सामने कृष्णा की लीला पढ़ते हैं, या कोई सुखमनी साहब का पाठ करता है, कोई भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता है, कोई कुछ तो कोई कुछ, किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देते हैं उस व्यक्ति के सामने, कि किसी तरह अंत समय में इसकी स्मृति में भगवान रहे, इसकी मेमोरी में भगवान का किसी ना किसी तरह स्मरण आ जाए। क्यों? क्योंकि ये श्लोक के कारण, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। बट भगवान को क्योंकि धोखा नहीं दिया जा सकता, इसमें दो चीजें जरूर समझना। भगवान को धोखा भी नहीं दे सकते, तो जबरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते कि भगवान को स्मरण करें अगर भगवान की कृपा नहीं है उस भक्त पे, और उसने पूरा जीवन अपना भगवान की भक्ति में सेवा करते हुए भक्तों के संग में नहीं निकाला। बट दूसरा एक और पहलू है इसमें कि अगर भगवान की कृपा है तो हो भी सकता है, बट वो बहुत रेयर चांसेस होता है। तो वो रेयर चांस को ढूंढने मत जाना, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एग्जाम की तैयारी अपने जीवन में ही करना, ताकि एग्जाम के समय पे हमारे को वापस से इसी दुख संसार में दोबारा ना आना पड़े। तो ये इस श्लोक का मेन है। बट इसमें हम काफी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक कि भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, तो वो स्वभाव क्या है। तो आज हम खत्म करते हैं। आज आप सबने रीडिंग जो भी अपना 7 चैप्टर का जो डिस्कशन किया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सारे डिवोटीज को। आप लोगों को थैंक यू सुनने के लिए भी, उनको काफी इंकरेजमेंट होता है जो प्रिपेयर करके आए हैं इतनी देर। सारे प्रभु माता जी ने प्रिपेयर करके इतना अच्छा बोला जो सबने। किसी का कोई क्वेश्चन है? पूनम बोल रही हूँ। विनीत हरे प्रभु कृष्णा प्रभु। भगवत गीता को। हाँ जी पूनम माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। और अभी इस ऑनलाइन हुए सभी जो पार्टिसिपेंट्स, लगभग मैं देख रही हूँ कि 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको भी हरे कृष्णा प्रभु। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आज जो पार्टिसिपेंट्स लोगों ने कहा, चाहे विनीत प्रभु ने, गौरव प्रभु ने, राखी प्रभु ने, कुणाल प्रभु, सभी ने बहुत अच्छा बोला। और मुझे कुछ ये इसलिए नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत डीप स्टडी की है प्रभु। आज मेरा ये तीसरा क्लास है, आपको सुन पा रही हूँ। बस इतना कहूंगी कि अभी तो मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया है। अभी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न जो बीच में निकाला कि जो डमी गॉड्स हैं, जैसे शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, सरस्वती माता है, तो इनकी पूजा हम, क्योंकि हम लोग इंडिया में क्या प्रभु ज्यादातर तो हम लोग मंगलवार है तो आप चले गए हनुमान मंदिर में, अगर सोमवार है तो चले जाते हैं शिव मंदिर में। तो ये हम लोगों का है कि हर दिन अलग अलग भगवान को हम लोग पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से, सभी ने बहुत अच्छी से समझाया मुझे इस बात को, और मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी कि मैं डमी गॉड की जगह जो सुप्रीम गॉड है लॉर्ड कृष्णा, उनका मैं ध्यान करूं, उनकी मैं आराधना करूं। ये बहुत अच्छी बात मैंने आज की क्लास से सीखी है। और बहुत कुछ ये हम लोगों के लिए, पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने भी कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो आज आप लोगों को सुन पा रही हूँ, आज आप लोगों की संगति में आ पाई हूँ। ये तो आपका सिंसियरिटी है। भगवान एक्चुअली एक जगह बोलते हैं कि एक जीव की जैसी इच्छा है, एक लिविंग एंटिटी, एक जीवात्मा की जैसी उसकी इच्छा है मेरे से अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए, उसी इच्छा को देखते हुए मैं उसका रास्ता बनाना शुरू कर देता हूँ। तो अब वो कैसे बनता है, किस संग में बनता है, क्या सिचुएशन में बनता है, ऑनलाइन में बनता है, लॉकडाउन में बनता है, कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं जीवन से, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब बनता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अमेजिंग स्टोरी, किस तरह भगवान कैसे किसको कनेक्ट करते हैं।
कईयों को आपको पता भी होगी, बॉम्बे में एक भक्त अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाके डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, भगवत गीता का वितरण कर रहे थे। तो वो एक अपार्टमेंट में नॉक कर रहे हैं, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो अचानक से एक आदमी दरवाजा खोल के किताब खींच के दरवाजा बंद कर देते हैं। तो भक्त बाहर खड़ा है कि अरे कुछ आया ही नहीं, कोई व्यक्ति आया नहीं, दरवाजा नहीं खोला, मेरी भगवत गीता लेके भी अंदर चले गए, मुझे कोई डोनेशन तो देते, भगवत गीता की कॉस्ट कवर करनी थी, मंदिर से डांट पड़ेगी, ये वो बड़ी देर नॉक करते, किसी ने खोला नहीं और वो चला गया दुखी हो गया भक्त। अब अंदर क्या हो रहा था किसी को पता ही नहीं था, उसमें कुछ हफ्तों बाद पता चला कि जो व्यक्ति अंदर खड़ा था वो कुर्सी लगा के खड़ा था, फंदा लगा के खड़ा था पंखे से और लटकने वाला था, और ये गेट पे नॉक करना शुरू कर दिया इसने। अब ये व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा था अपने जीवन से इतना दुखी होने के बाद, ये सिर्फ इसलिए दरवाजा खोला आके कि कोई इसको मरने से बचा ना ले। तो ये सिर्फ ये देखने आया कि भैया कौन है, मैं पहले दरवाजा खोल के देख लूं और जो भी खड़ा है उसको भगा दूं ताकि मैं ढंग से मर सकूं। तो इसने भगवत गीता अंदर खींची, दरवाजा को लॉक किया कि चलो ये बंदा तो मेरे को रोक नहीं पाएगा, ये अपने चला जाएगा शोर मचा के गाली करके। तो वो वापस से कुर्सी पे चढ़ा, गले में उसने फंदा डाला अपना, और उसने भगवत गीता अपने सामने बेड पे दे फेंक के मारी। और भगवत गीता, अब कृष्ण की इच्छा कुछ और थी। अब भगवत गीता जाके खुली जहाँ पे प्रभुपाद जी का पेज है। भगवत गीता में आप अगर भगवत गीता उठाएंगे तो भगवत गीता में फोटोज हैं बीच में। हाँ, जो इस्कॉन का भगवत गीता है उसमें फोटोज है बीच में, और उसमें प्रभुपाद जी, फिर कृष्णा की, फिर अलग अलग रथ बना हुआ है और आत्मा की कैसे प्रगति होती है, सारी चित्र बने हुए हैं। तो वो प्रभुपाद जी की उस पर फोटो खुला जाके भगवत गीता का, और वो व्यक्ति अपने फंदा लाके खड़ा और उसके मन में क्वेश्चन आया, ये आदमी कौन है? अब भगवान ही अंदर से स्फूर्ति दे रहे हैं, परमात्मा रूप में तो भगवान ही अंदर है। तो वो बोलता पहले देखता हूँ ये आदमी कौन है, फिर मरता हूँ आके। तो उसने एक पेज पलटा, दूसरा पलटा, फोटो देखी, आत्मा का देखा, कर्म क्या होता है, भगवत गीता के पहले पेज पे आके पढ़ना शुरू हुआ। वो भगवत गीता पढ़ता गया और वो रोता गया, पढ़ता गया और वो रोता रहा। और उसने डिसाइड किया कुछ ने कितने घंटे भगवत गीता पढ़ने के बाद कि मैं अपने को खत्म नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन सुधारूंगा। फिर वो ढूंढता ढूंढता भक्तों के पास पहुंचा कहीं पे, और तब वो उसने अपना जीवन एक स्वच्छ साफ सुथरे तरीके से भक्त के रूप में शुरू किया। और फिर 2-2.5 महीने बाद जाके वो उसी भक्त से मिला एक प्रोग्राम में जिसने भगवत गीता दी थी उसको। तो अब क्या उसके मन में, अभी ये उसकी तो डिजायर भी नहीं थी, सिर्फ एक क्वेश्चन उसके मन में उठा, ये भक्त कौन है? पर भगवान की जो कृपा है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त का जो हर समय मूड रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि किसी ना किसी तरह मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। और उसके शॉर्टकट भी भगवान खुद ही बता देते हैं कि मेरे को अगर प्रसन्न करना है, भगवान अर्जुन को एक्चुअली आदि पुराण में बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि वो मेरा भक्त है, वो असलियत में मेरा भक्त नहीं है। पर जो ये कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है, वो असलियत में मेरा भक्त है। तो भगवान को अगर शॉर्टकट में किसी को प्रसन्न करके अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, भगवान की अटेंशन की हमारे को मुड़ के देखें कौन है, अरे भक्त, तो वो दूसरे भक्तों की किसी ना किसी तरह सेवा में लग जाए, तो वो भगवान की अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। अगर आपको पता हो, कभी आप कोई आदमी अपने बच्चे के साथ अगर गाड़ी खरीदने जाता है शोरूम में, और वहां पे शोरूम में जो सेल्समैन खड़ा है वो उस आदमी को ही पॉलिश करता रहे, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना वो बच्चे के साथ खेलता रहे तो रिजल्ट आ जाएगा कि जो उसके पापा है वो गाड़ी खरीद के आ जाएंगे। तो ये सेल्समैन की एक ट्रिक है कि जब कोई फैमिली वहां जाए तो वो बच्चे को एंटरटेन ज्यादा करते हैं, बच्चे को खुश कर देना, उसको टॉफी वगैरह दे देना, उसको छोटी गाड़ी का गिफ्ट दे देना, उसके साथ खेलते रहना, बच्चा बड़ा क्यूट है जी आपका, हमारे को ऐसा बच्चा होता तो हमारी तो किस्मत ही होती है। अंदर से चाहे गाली दे रहा हो भी, निकल यहाँ से, शोर शराबा गंद मचा दिया, साफ तेरा बाप करेगा। बट बाहर से क्या कर रहा है वो, बच्चे को खुश कर रहा है। मक्खन लगा रहा है। उससे क्या हो रहा है, माता पिता और खुश हो जा रहे हैं, माता पिता की और अटेंशन बढ़ती जा रही है इस सेल्समैन के प्रति कि लेनी है तो भैया इसी से लेनी है, बंदा अच्छा है। तो भगवान का सेम स्वभाव है। क्यों माता पिता ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि माता पिता को बहुत ही घनिष्ठ प्रेम है अपने बच्चे से। तो भगवान का भी अपने भक्तों से वैसे ही प्रेम होता है, और हम उन भक्तों की अगर सेवा में लगते हैं, ये किसी तरह उनको प्रसन्न करते हैं, तो उनकी
कि एक दिन हमारी तरफ आती है कि ये कौन है जो मेरे भक्तों के लिए इतना कुछ कर रहा है। हाँ, तो ये भगवान की कृपा अट्रैक्ट करने का एक शॉर्टकट है। और कुछ? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु एक प्रश्न है। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी पापा। वासुदेव संकर्षण है। हाँ जी। प्रभु जैसे ये 44,000 जो आपने बताया कि स्कॉर्पियंस बाइट करते हैं एट टाइम ऑफ डेथ, क्या कहते हैं, तो प्रभुपाद अपने किताबों में, मतलब ग्रंथों में बार बार एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। हाँ। क्योंकि इसको ही रियलाइज करना है एक पूरा जीवन का बहुत बड़ा, आई थिंक इसको ही रियलाइज कर ले इंसान तो बहुत जीवन का एक बहुत बड़ा गोल है, क्या कहते हैं, सिर्फ इस तभी पॉइंट प्रभुपाद बार बार इस पॉइंट पे हैमर करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि तकरीबन भक्त जो है वो क्या इस चीज को अपने अंतिम समय तक रियलाइज कर लेते हैं, और क्या ये जैसे आपने बोला 44,000 स्कॉर्पियंस, तो इट गिव्स ट्रिमेंडस पेन, तो क्या उसमें भक्त लोगों का कैसे होता है प्रभु? फिर क्या कहता है, क्या उनके लिए भी इतना पीड़ादायक होती है मृत्यु के वो भगवान उनके लिए कंसेशन रहता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ जाएगा। जैसे सपोज आपने एक नया घर लिया और अभी आप सारा क्या कर रहे हो, घर आपने घर लिया तो पूरी फैमिली मिलके वो सज संवार रही है उस घर को। सारा समय आपके और आपके फैमिली के मन में एक ही चीज चल रही है, इस घर को सुंदर कैसे बनाना है, इस घर को सजाना कैसे, इस घर को निखारना कैसे, और कॉन्स्टेंटली वही चले जा रहा है, वही चले जा रहा है। आपका बस जीवन का लक्ष्य क्या बन गया? इस घर को अच्छा करना है, घर को सुंदर बनाना है। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, आपका जीवन चल रहा है और नई चीज आ रही है, पुरानी जा रही है, नई चीज आ रही है, पुरानी जा रही है। फिर आपको कोई आके व्यक्ति ये बोलता है कि बॉस अब तो ये घर से हमेशा के लिए निकल जा, अब तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जा, और एक बारी तो इस घर से निकल गया, इस घर में एंट्री तेरी बंद है, तो आ नहीं पाएगा। तो आपके सामने क्या आ जाएगा एकदम से? अरे मैंने तो पूरा जीवन ही इस घर में लगा दिया अपना, और तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ से निकाल रहे हो। सपोज कुछ गुंडे आ जाए आपके घर पे और आप लोगों का सारा सामान उठा के बाहर फेंकने लगे, आपको घर से निकालने लगे, तो आप क्या करोगे? आप फाइट करोगे। आप जो दीवार आएगी हाथ में, पर्दे आएंगे, फ्रिज, टीवी सब पकड़ने की कोशिश करोगे, किसी तरह अपने आप को रोकोगे, और वो आपको पीट पीट के जबरदस्ती इस घर से घसीट के बाहर निकालेगा, बहुत दर्दनाक तरीके से। हाँ? क्यों? क्योंकि आपका पूरा जीवन यही मानने में चला गया कि ये घर मेरा है और इस घर को साजना संवारना मेरा जीवन का लक्ष्य है। अब एक भक्त का उदाहरण देखो आप। पहली बात तो भक्त को ये समझता है कि ये जो घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये किराए का घर है। तो पहले जो मैं उदाहरण दिया उसमें एक आम व्यक्ति जो है, वो घर जो है वो शरीर की तरह है, और हम आत्मा जो है उस घर में रहने वाले व्यक्ति है। अब आम व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना इसी शरीर को साजने संवारने में लगा दिया, और इसी घर में हर समय इसी घर की सुरक्षा, इसी घर में नया चीज लाना, नया कपड़ा लाना, पुराना हटाना, बीमारी को हटाना, दवाई खाना, सुंदर बनाना, जिम जाना, यही सब उसका जीवन में चलता रहा, और कुछ चलता नहीं रहा, क्योंकि वो ये घर को अपना मान के बैठा था। और फिर जब मृत्यु का समय आता है, तो जो आत्मा है जो इस घर से इतनी अटैच्ड है, उसको जब बोला जाता है कि अब तुम जबरदस्ती इस घर से निकलो, तो आत्मा इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, उसको जबरदस्ती खींच के इस घर से निकाला जाता है। तो जब खींच के जबरदस्ती किसी को भी कहीं से निकाला जाए तो वो बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वहां से निकलना नहीं चाहता। तो ये जो पेनफुली जो खींच के निकाला जाता है आत्मा को शरीर से, वो जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो शास्त्र में बताया गया कि इतने हजारों बिच्छू काटने के समान की दर्द है। अब एक भक्त को ले लो जिसको ये क्लियरली समझ गया कि भैया ये शरीर जो है मेरा एक रेंटेड अपार्टमेंट की तरह है, मैं जब तक इस रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ इसका ध्यान रखूंगा, इसको डैमेज नहीं करूंगा, बट मेरे को ये पता है कि मैं इस रेंटेड अपार्टमेंट में हमेशा नहीं रहने वाला, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य कुछ और है। तो वो अपना जीवन जीता ही ऐसे है कि वो सिर्फ जरूरत जितनी है शरीर को संभालने की, घर को संभालने, सजने संवारने की, वो उतना ही करता है, और वो हर समय ये रेडी है अपने माइंड में कि मुझे आगे जाना है, मुझे चेंज करना है, मेरा नहीं है।
और ऐसे भक्त के लिए वो भगवान से जो अटैच भी हो रहा है, भगवान से आसक्त भी हो रहा है भक्ति करके, और यहाँ पे उसके घर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर है कि ये मेरा नहीं है, मुझे आगे जाना है। वो व्यक्ति को जब समय आता है उसका मृत्यु का और उसको बोला जाता है ओके तुम्हारे अगले डेस्टिनेशन पे जाने का समय आ गया, छोड़ो ये घर, तो वो क्या करता है, ओह थैंक यू बता दिया, सामान पैक करता है और बाहर चला जाता है। अब ऐसे भक्त को या ऐसे व्यक्ति को क्यों दर्द होगा घर छोड़ने में? क्योंकि उसकी अटैचमेंट ही नहीं है, वो इसको अपना मान ही नहीं रहा है। और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि ये 60 साल नहीं, 60 साल नहीं, 60,000 करोड़ साल हैं और इसी 60 साल में मैं अपना पूरा जीवन जी लूं, और उतना अटैच हो जाता है अपनी बॉडी से कि जब निकलने का समय आता है इस शरीर से तो उससे निकला ही नहीं जाता और उसको बहुत दुखता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो हमारे को इनसेन से सेन बनाती है, वो हमारे को एक मूर्ख से समझदार व्यक्ति बनाती है। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति इस शरीर को, इस घर को परमानेंटली अपना मान के बैठ गया और वो यही भूल जाता है कि अरे 60 साल बाद तो तेरे से वैसे ही ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे पिछले पूर्वजों का भी ले लिया गया, तेरे दादा दादी का भी चला गया, उसके सामने उसके माता पिता का भी शरीर चला जाता है, हाँ, उसके रिश्तेदारों का शरीर भी चला जाता है, और फिर भी वो व्यक्ति यही सोचता है कि ये मेरा शरीर तो मुझसे जाने वाला नहीं है, ये तो मेरा परमानेंट घर है, रेंटेड अपार्टमेंट नहीं है। ये मूर्खता, ये जो इल्यूजन है, भगवान के जो भ्रम है, ये भ्रम के कारण हमारे को बहुत दर्द होता है मृत्यु के समय। बट जिसको ये भ्रम नहीं है उसको कोई दर्द नहीं होगा, वो उसके लिए तो ऐसा होगा कि आंख खुली और अगली डेस्टिनेशन, बहुत पीसफुल ट्रांजिट रहता है। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु। Hare Krishna Prabhu, just have a one quick question Prabhu. हाँ जी। प्रभु जैसे अब हम भक्तों की लाइफ में और इवन दूसरों की लाइफ में भी हम देखते हैं कि सारी उम्र हम बिता देते हैं, एक घर पे ऑफ करते हैं, जैसे मॉर्गेज होती है, 30 साल बता देते हैं, और हाउ इट इज पॉसिबल कि एट द टाइम ऑफ डेथ कि आपको वो अटैचमेंट ना रहे, क्योंकि सारी उम्र आपने की जो मेहनत है वो तो घर ही आपने बनाया। तो एज अ भक्त के लिए तो हाउ इट इज पॉसिबल कि उसको अटैचमेंट ना रहे? प्लीज यू कैन आंसर। तो इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, जब हम बोलते हैं कि एक भक्त पूरा जीवन बिता देता है एक घर बनाने में, तो कैसे उसकी अटैचमेंट ना हो? तो अटैचमेंट अपने आप में बुरी नहीं है, बट अटैचमेंट किसके प्रति डायरेक्ट की जा रही है वो प्रॉब्लम है। सपोज अभी किसी के, अब हमारे सबके रिश्तेदार भी होते हैं, अभी किसको नहीं पता कि रिश्तेदारों से बिछड़ जाएंगे हम? बताओ किसको नहीं पता? आप अभी आपका फैमिली है, हमारा सबका फैमिली, हमें पता है थोड़े समय बाद में माता पिता नहीं रहेंगे या उनसे पहले हम चले जाएंगे, कुछ नहीं पता किसी को कब कौन जाने वाला है, हम सबको ही पता है। तो फिर भी अटैचमेंट नहीं होता क्या? जो अटैचमेंट है वो नेचुरल है, बट भक्त के जीवन में एक मेजर डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस ये है कि वो अपने और सामने वाले चीज के, या अपने और सामने वाले व्यक्ति के बीच में जो अटैचमेंट है उसमें कृष्ण को लाके खड़ा कर देता है। तो अपने और सामने वाले के बीच में जब कृष्ण को बीच में ले आता है तो वो जो अटैचमेंट है वो ही उसका मुक्ति का कारण बन जाती है। जैसे अगर किसी के पास बड़ा घर है और वो उस घर का इस्तेमाल अपनी ही इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, अपने दोस्तों को बुला रहा है, पार्टी चल रही है, नाच गाना चल रहा है, ड्रिंक्स हो रही, सब हो रही है, वही घर में वो सब ये सब काम कर रहा है, तो वो फंसता जाएगा, इस दलदल में घुसता जाएगा। बट वही व्यक्ति वही घर के अंदर उसी घर को भगवान का मंदिर समझ के दूसरे भक्तों को बुला के वहां पे कीर्तन करता है या भगवान के नाम गुण की चर्चा करता है या दूसरे लोगों को अपने ही घर के माध्यम से मदद करने की कोशिश करता है कि उनका भी कैसे भगवान के प्रति रिश्ता स्थापित हो, तो वो और उसके घर के बीच में जब कृष्ण आ गए तो वही घर उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा, वही घर कारण बन जाएगा उसका बहुत जल्दी भगवान के धाम जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने रिसोर्स को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दिया। तो प्रॉब्लम अटैचमेंट में नहीं है, हम ड्राई मायावादी फिलोसोफर्स नहीं है जो अटैचमेंट से दूर भागे, बट अटैचमेंट की डायरेक्शन
किसकी तरफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो अगर आपने 30 साल घर के लिए मॉर्गेज पे भी करी है, बट उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। रादर कि हम यही इसी पे ही सिर्फ विचार करते रहे कि मुझे तो डिटैच होना है, मुझे तो डिटैच होना है, मुझे तो डिटैच होना है। जिस भक्त का ये विचार होता है ना कि मुझे तो डिटैच होना है, मुझे तो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना, आसक्त नहीं होना, वो कृष्ण से भी आसक्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस ड्राई होने लगते हैं और उसके हृदय, देखो एक प्लीज ये पॉइंट समझ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि भक्ति वीक हार्टेड व्यक्ति के लिए नहीं है, भक्ति स्ट्रॉन्ग हार्टेड व्यक्ति के लिए है। बट भक्ति हार्ड हार्टेड व्यक्ति के लिए भी नहीं है, भक्ति सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति के लिए है। फर्क समझ रहे हैं इसमें? भक्ति कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, मजबूत दिल वाले के लिए। बट भक्ति हार्ड हार्ट जो होता है उसके लिए भी नहीं है। हमारा जो हृदय है वो बहुत कोमल होना चाहिए। हाँ, इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी में हमारा शरीर है, ये एग्जाम्पल प्लीज समझना। हमारे शरीर में चोट कब लगती है पता है? फिजिकली हमारे को मसल्स में दर्द, चोट कब आती है? जब हमारी मसल्स वीक होती हैं, जब हमारी मसल्स वीक होती हैं और रिजिड होती है, तब हमारे को चोट बहुत ज्यादा जल्दी शरीर में लग जाती है। बट जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हाँ, जब हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है बट स्ट्रांग होती है हमारी मसल्स, तब हमारे को इंजरी नहीं होती। तो हृदय भी ऐसा ही चाहिए, सॉफ्ट चाहिए बट स्ट्रांग चाहिए, वीक और हार्ड का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो अगर सॉफ्ट और स्ट्रांग बनना है तो इमोशंस तो चाहिए ही चाहिए, बट वो इमोशंस किसके प्रति डायरेक्ट हो रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। एक आचार्य के पास, आई थिंक रामानुजाचार्य के पास एक भक्त आते हैं और वो रामानुजाचार्य को आके बोलते हैं कि, वो रामानुजाचार्य के पास आते हैं और वो बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं, बहुत धाड़ धाड़ के रो रहे होते हैं, और रामानुजाचार्य के पास आके बोलते हैं कि मुझे आपका शिष्य बनना है। बोलते हैं इतना रो क्यों रहे हो? बोले बस अभी अपनी पत्नी का, जिससे मैं बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत ज्यादा आसक्त था, उसका देह संस्कार करके आ रहा हूँ। बट अभी वो चली गई है, बट मैं उसको बहुत याद कर रहा हूँ। बट अब मुझे ये पता है कि मेरे को आध्यात्मिक प्रगति करनी है, बट मैं बहुत उसको याद कर करके रो रहा हूँ। रामानुजाचार्य उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना शिष्य के रूप में और उसको भक्ति का ज्ञान देना शुरू करते हैं। थोड़े समय बाद एक और व्यक्ति आता है उनके पास कि मुझे आपका शिष्य बनना है, और वो व्यक्ति आता है उनके पास और रामानुजाचार्य को आके बोलता है कि मैं ना अभी शमशान घाट से आ रहा हूँ और अपने बेटे का शरीर जला के, और एक आंसू नहीं बहाया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। मुझे आप आध्यात्मिक प्रगति में कैसे आगे बढ़ना, मुझे रास्ता बताओ। रामानुजाचार्य उसको बोलते हैं तेरे को बहुत टाइम लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि कहते पहले तो मुझे तेरे पे ये काम करना पड़ेगा कि तेरे में पहले इमोशंस तो आए, तब तो तू भगवान के प्रति डिवोशन करेगा। तो हमारे को इमोशंस या हमारे को रिजेक्शन पे इतना नहीं जाना, हमारे को कैसे हमारे पास जो रिसोर्स है उसको भगवान के लिए यूटिलाइज करना है, वो माइंडसेट बहुत ज्यादा डेवलप करना है। ठीक है ना प्रभु? प्रभु ठीक है? Yes, super answer, Prabhu. Really, thank you, Prabhu. ठीक है, मिलते हैं फ्राइडे को। या और किसी का कुछ प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु मैं निशा बोल रही हूँ। दो आवाज आई है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं निशा बोल हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी। मेरा एक मैं एक एग्जांपल ही देने जा रही हूँ जो आपका पहले क्वेश्चन था 7 चैप्टर से देवी देवताओं के ऊपर। आवाज बहुत धीरे आ रही है माता जी आपकी, थोड़ा जोर से बोलो। देवी देवताओं के ऊपर आपका एक जो क्वेश्चन था हाँ उसके ऊपर एक उदाहरण देना चाहती थी, तो हाँ बोलो ना। या तो उसके लिए ऐसा है कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देवी देवता जो हैं वो भी भगवान का ही अंग हैं और वो उन पर ही आश्रित हैं। तो उसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक वृक्ष है, तो उसको अगर हमने फलना फूलना देखना चाहते हैं उसे, तो हम उसकी जड़ों में पानी देते हैं, ना कि हम उसकी अलग अलग शाखा को पानी देते हैं। तो इसी तरह से जो हम देखा जाए तो जो जड़ है वो भगवान कृष्णा स्वयं है और जो शाखाएं हैं वो देवी देवता हैं। और अगर हमें फल फूल चाहिए या कुछ चाहिए तो हम उस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं
तो हम जड़ को ही पानी देते हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं जो शाखाएं हैं, जो देवी देवताएं हैं, वो भगवान पर ही आश्रित हैं। तो जो भी वो प्रदान कर रहे हैं हम जीवों को, तो वो भगवान से ही आ रहा है। और इस तरह से भगवान कहते हैं, इस तरह से भगवान, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को यूज करते हैं, जो हमारी फ्री विल दे रखी है। तो अगर हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें सिर्फ सरेंडर करना है भगवान को, तो भगवान हमें खुद ही पकड़ लेंगे। तो उसके लिए आपने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी थी, जो अब आज तक मेरे दिमाग में घूम रही है तब से, जब से आपने दी थी। वो मैंने पहले कभी उस हिसाब से नहीं सोचा था। तो एग्जाम्पल थी बंदर और उसके बच्चे की। तो वो थी कि जो माँ है वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो बच्चा है वो माँ को पकड़े रखता है अपनी डिटर्मिनेशन से, तो वो कभी गिरता नहीं है। तो उसी तरह से हमें भगवान के ऊपर हमें सरेंडर करना है, तो भगवान हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। तो that's what I wanted to say. Thank you. थैंक यू माता जी। आपने बहुत और अच्छी कोई? एग्जांपल्स दी हैं वैसे इस चैप्टर में, काफी सारी हैं और काफी सारे सबने अच्छे पॉइंट्स बोले। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कोई और कुछ बोल रहा था बीच में, आवाज आ रही थी। प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? this is प्रवीण फ्रॉम हरियाणा इंडिया। हरे कृष्णा प्रवीण को। वो अभी आपने जामिल का केस सुनाया, उसमें ये था कि लास्ट में उनके सारे पाप कर्म जो हैं वो नील हो गए। हाँ। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो कर्म हम करें वो चाहे वो अच्छा है बुरा है, लास्ट में आके नील हो जाए? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भागवत में ही आता है, छठे स्कंद में ही आता है कि एक व्यक्ति में, जैसे सपोज आपके सर में कभी दर्द हुआ है प्रवीण जी? हाँ है, कभी कभार। तो मेरी क्लास सुन के नहीं, जनरली वाला पूछ रहा हूँ। तो आप कभी सपोज किसी के सर में दर्द है और उसको डिस्प्रिन की गोली लेना पसंद ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, वो मानता ही नहीं मैंने डिस्प्रिन से मिल लेता, मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरा विश्वास ही नहीं डिस्प्रिन पे, तो उसको झूठ से जबरदस्ती पानी में मिला के डिस्प्रिन दे दी जाती है और उसको पता ही नहीं चलता। तो वो व्यक्ति का सर दर्द ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि उसका तो विश्वास ही नहीं है डिस्प्रिन पे पूर्ण रूप से, उसने तो रिजेक्ट कर दिया डिस्प्रिन को, तो उसका सर दर्द ठीक होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि दवाई तो असर करेगी ना। एग्जैक्टली तो भागवत के जो छठा स्कंद है उसके तीसरे अध्याय में ये पहले अध्याय में आता है यही पॉइंट कि भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि सामने वाला जाने या अनजाने किसी भी तरह भगवान का नाम का शरण अगर लेता है, तो भगवान का नाम उस मेडिसिन की तरह है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, वो अपना काम खुद ही कर देगी। तो एक व्यक्ति जब इतने पाप करता है तो उसके पाप खत्म करने की जो शक्ति है वो नाम, भगवान के नाम में इतनी ज्यादा है कि एक मनुष्य अपने जीवन में उतने पाप कर नहीं सकता। भागवत खुद बोलती है ये बात। अब हम देखते हैं कि फिर भी व्यक्ति पाप भी करता है, थोड़ा धर्म कर्म का काम भी करता है। तो उसमें अगर टेक्निकली मैं आपको समझाने जाऊं तो अजामिल ने अपने अंत समय में उसको बहुत बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया कि ये क्यों हुआ अजामिल के साथ ऐसा। जो भक्त लोग हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि रोज सुनते हैं इस बात को। तो अजामिल ने अपने अंत समय में भगवान का नाम बिना किसी नाम के अपराध के लिया। तो उसने भगवान का नाम लेते समय कोई नाम अपराध नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उसने पूरी हेल्पलेसनेस में, उसने पूर्ण रूप से अपने पूरी की पूरी तरह हेल्पलेसनेस था कि सिचुएशन में उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, बट उसने नारायण जब बोला उसने भगवान के नाम के प्रति कोई अपराध नहीं किया। अब भगवान के नाम के प्रति अपराध कैसे है कि उसने भगवान के नाम को देवताओं के तुल्य नहीं समझा, उसने भगवान के नाम को लेते समय कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं रखी, क्योंकि वो तो भगवान को बुला ही नहीं रहा था, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था और पूरी डिपेंडेंसी में बुला रहा था। तो इसलिए उसको ये रिजल्ट मिल गया कि उसको बचा लिया गया नरकों में जाने से। पर ऐसा नहीं हुआ कि वो भगवान के धाम चला गया उसके बाद अजामिल को जाके भगवान की भक्ति करनी पड़ी बहुत साल।
कई बार लोगों को लगता है कि अजामिल ने सिर्फ नारायण बोला और वो भगवान के धाम चला गया, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में उसको जाके मेहनत करनी पड़ी, बट वो नरकों में जाने से बच गया। ये भगवान के नाम ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भगवान के नाम की इतनी शक्ति है, बट हमारे को वो नाम, जितना हम भगवान के नामों के अपराध से बच के लें, वो एक अपने आप में पूरी क्लास है कि भगवान के नाम अपराध क्या है। शास्त्रों में एक्चुअली शिव जी पार्वती जी को 10 नाम अपराध बता रही है भगवान के नाम के प्रति, बट वो अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। बट मैंने इसलिए 1-2 उदाहरण बीच में से दे दिए कि भगवान के नाम का प्रति अपराध कैसे होता है। नहीं, जैसे आप गौ बता रहे अवज्ञा। थे ना कि हाँ बोलिए ना। भगवान तो सब समझ लेते हैं, वो सबसे बेस्ट मतलब चीटर भी हैं और सर्वज्ञ हैं, सब चीज जान लेते हैं। हाँ उस जी, समय अजामिल की जो भावना थी वो तो यही थी कि जस्ट वो अपने बेटे को पुकार रहा है, बिल्कुल। तो भगवान के दूत वहां पे कैसे, मतलब क्योंकि वो तो उन्होंने तो क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ऑब्जर्वेशन इज वेरी करेक्ट। कि फिर क्या भगवान को ये क्या भी थी भगवान पे कि वो भगवान अजामिल को बचाने चले गए? 2 कारण से। सबसे पहली बात तो वो जो नाम है वो भगवान का नाम है, वो अजामिल के बेटे का नाम नहीं है। अजामिल के बेटे का नाम भगवान के नाम पे रखा हुआ है। सपोज आप मार्केट में हो और मार्केट में पीछे से आवाज आती है, प्रवीण। आपको पता है यार, मैं तो मार्केट में अकेला आया हूँ और मैं इस नई जगह पे हूँ, मैं किसी को जानता नहीं। बट जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और प्रवीण को बुलाएगा तो आपके हृदय में क्या एकदम से हलचल आएगी? मुझे बुलाया है। और वो जो भगवान के हृदय में जो फीलिंग आए कि इसने मुझे पुकारा है, क्योंकि नाम तो मेरा है ना, भगवान का नाम है ना, वो ही इनफ था उसके पापा से उसको बचाने के लिए। तो इसमें इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकली अगर आपको समझना है तो वो सेक्शन आप पढ़ना, आप हैरान रह जाओगे कि भगवान ने किस डिटेल और डेप्थ में भागवतम में वो समझा रखा है कि हुआ क्या भगवान के नाम की महिमा से ये जामिल के साथ। 6ठे स्कंद से पहले 3 चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ ट्रांसलेशन ही चाहे पढ़ लेना उसकी, पूरा डिटेल चाहे नीचे उसका तात्पर्य ना भी पढ़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। कभी मौका मिलेगा तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। बट ये पॉइंट समझ रहे हैं आप कि दूसरे व्यक्ति को आवाज मारी है प्रवीण, बट आपके हृदय में जो हलचल होती है क्योंकि आपका नाम है वो। हम लिमिटेड हैं ऑब्जर्वेशंस, वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो पता है कि उनको आवाज नहीं लगाई जा रही है। फिर इसीलिए 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 देखो, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, उसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। बट अजामिल ने भगवान के स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, उसको वो रिजल्ट नहीं मिला कि वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर गया। उसको सिर्फ उतना ही रिजल्ट मिला कि वो नरकों से जाने के लिए बच गया। और ये भगवान के लिए बहुत तुच्छ रिजल्ट है, ये बहुत बहुत ही बकवास रिजल्ट है भगवान के नाम लेने का, ये तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे चाहे कीर्तन सुन रहे हैं, भगवत गीता या किसी भी तरह कृष्ण का नाम लेके भी बात कर रहे हो, हाँ, अगर हम अपने जीवन में अब भी कोई भी पाप ना करें अब से, और पीछे हमने इतने बड़े पाप कर लिए जिसका डिस्कस भी नाम कर सकते हो अकेले में भी, आप में से कोई भी नरकों में नहीं जाने वाला। बट अब से पाप ना आगे करना। तो अजामिल ने जब यमदूत और विष्णुदूत का ये पूरा कन्वर्सेशन सुना तो जो उसके हृदय में परिवर्तन आया, इसकी इंपॉर्टेंस समझ के उसने अपना लाइफ तब चेंज किया। इसीलिए तो जो भक्तों का एसोसिएशन है वो लाइफ चेंजिंग क्यों है? क्योंकि हमारे को वहीं से दिखना शुरू हो जाता है कि मैं किस गड्ढे में गिरता जा रहा हूं, मुझे बचना है। तो अजामिल के साथ कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। हमारी दृष्टि से लगता है कि अरे सारे पाप खत्म हो गए, क्योंकि हमारे को पाप पुण्य से ऊपर कोई दिखता ही नहीं है। बट जो भगवान के महान भक्त हैं उनको पता है कि ये पाप पुण्य के ऊपर तो अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी तो भगवान से रिश्ता स्थापित करना है, फिर उस रिश्ते की गहराई में जाना है, फिर भगवान का सेवा करनी है, फिर भगवान को प्रसन्न करना, बहुत कुछ है अभी तक। तो ये पाप तो बहुत इनिशियल स्टेज है। इसको बोलते हैं श्रद्धा साधु संग। जब हमारी थोड़ी श्रद्धा होती है तो हम साधुओं के संग में आते हैं। साधुओं के संग में आते हैं तो साधु हमारे को भगवान के भजन में लगाते हैं। जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, हमारे जो हृदय में जो पाप भरे बैठे हैं वो खत्म होने लगते हैं। फिर जाके हमारी निष्ठा होती है, फिर हम थोड़े दृढ़ होते हैं भगवान की सेवा में। फिर हमारी आसक्ति अटैचमेंट होती है, फिर हमारी रुचि बढ़ती है भगवान के प्रति, फिर हमारे मन में कहीं बाद में जाके कुछ भाव प्रकट होता है भगवान के लिए, और फिर वो फाइनल स्टेज भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागरूक होता है।
तो अभी तो हम पहली दूसरी स्टेज में ये कि हमारी थोड़ी श्रद्धा है और हम भजन वैष्णवों के भगवान के भक्तों के संग में आके अपने अनर्थों से थोड़ा फिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अजामिल के साथ सिर्फ इतना ही हुआ कि उसने मरते समय अपने सिर्फ बेटे को बुला लिया जिसका नाम नारायण था, और उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। बट हमारी दृष्टि से वो इतना बड़ा काम है, क्योंकि सारे पाप खत्म हो जाना, मतलब इट्स लाइक यमदूत हैरान हो गए कि भैया ये आदमी को तो हमने पूरा प्लान बना के आए थे पीटने के लिए नरकों में, ये तो बंदा बच ही गया, बचा कैसे? अगर आप भागवत पढ़ोगे ना तो आप देखोगे यमदूत जाके अपने यमराज से लड़ते हैं। यमदूत जाके यमराज को बोलते हैं कि भैया तेरे जैसे व्यक्ति की हमें सेवा नहीं करनी, तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तूने हमारे को भेजा था ना उसको लेके आने के लिए, और विष्णुदूत ने आके तुम्हारे को ऐसी फटकार मार दी। तो यमराज हंस के बोलते हैं कि ये एक ही जगह है जहां पे मेरी शक्ति नहीं चलती, जहां पे भगवान के नाम का स्मरण हो, जहाँ पे भगवान के भक्त विराजमान हो और भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, वहां पे तुम कभी मत जाना, वहां पे हमारी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, वहां पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है ना? थैंक यू। तो ये सुनने में बहुत बहुत ग्रैंड लगता है कि अरे इतना बड़ा कैसे हो गया, बट उसके बाद बहुत काम करना पड़ा है जामिल को। थैंक्स। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरि गुरु प्रेमानंद, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरी